कैन यू गाइस ऑल सी माय स्क्रीन? आपको मेरा स्क्रीन विजिबल है? Yes. ओके, सो लेट्स बिगिन फॉर टुडे। ठीक है। सो बेसिकली आज का हमारा सेमिनार, जैसा आपको पता है, ये इंटीरियर डिजाइनिंग पे हमने रखा हुआ है। हमारा इंटीरियर डिजाइन का जो कोर्स है, ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसके बारे में। जैसे कि हमारा ये 2 मंथ्स का एक कोर्स रहने वाला है इंटीरियर डिजाइनिंग का। इस कोर्स के अंदर में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप कैसे आपका खुद का कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। इधर आप लोग अगर खुद एक पहले से इस प्रोफेशनल में है, क्योंकि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो साल 2 साल की ब्रेक होने के कारण, या फिर कुछ पहली बार इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, सीखना है, या सिविल से बिलोंग करते हैं बट इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, वो आप कोर्स चालू करना चाहते हैं, देन इट्स द करेक्ट वे टू स्टार्ट विद। सो विल बिगिन। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि आप, एक सेकेंड, हाँ, कैसे आप इसके अंदर कैरियर स्टार्ट करेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होता है? इंटीरियर डिजाइनिंग सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हम एस्थेटिक्स के बारे में बात करते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। सो एस्थेटिक इज समथिंग विच कम्स द मोस्ट, क्योंकि हम इंटीरियर डिजाइनिंग जब करते हैं तो उसमें लोगों को दिखता है कि हाँ यार, ये एक अच्छा इंटीरियर है, इसके अंदर में एक एलिमेंट को लेके काम किया गया है, कंसेप्ट के ऊपर काम हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है। तो लेकिन आप, हाँ, और आप लोगों को किसी को भी कुछ भी डाउट रहे, आप लोग मेरे को बीच से रोक सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो डोंट वरी ऑन दैट। सेकेंडली, इसमें जो और भी इंपॉर्टेंट चीज रहती है, प्लानिंग। सो व्हेन वी से अबाउट द प्लानिंग, प्लानिंग एक ऐसी चीज है कि जिसको हम, भले एस्थेटिक एक बार के लिए थोड़ा सा कम हो जाए चलता है, लेकिन प्लानिंग को हम अगर थोड़ा सा भी कम ज्यादा कर दे तो क्या होता है कि रहने वाले को प्रॉब्लम जाता है उसके अंदर में। हम प्लानिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, तो उसके पीछे एक रीजन रहना चाहिए, एक फंक्शनैलिटी रहना चाहिए। सो इन दैट वे स्पेस प्लानिंग हम इसके अंदर सीखेंगे कि कैसे आप खुद को, एक क्लाइंट को एक ऐसा घर प्रपोज कर सकते हैं, एक ऐसा माहौल दे सकते हैं जिसमें एक हर चीज का एक उसके पीछे यूज रहे। वार्डरोब भी अगर मैंने दिया है तो प्रॉपर डायरेक्शंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम बेड से उतरूँ, वार्डरोब मेरे सामने आ गया है। तो स्पेस प्लानिंग के अंदर बेसिकली हम ये सब चीजें समझेंगे। सेकेंडली, हम फंक्शनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि लेट से अगर मैंने एक फर्नीचर पीस, अगर मैं, मेरा हॉल है और उसमें मेरे को टीवी यूनिट प्लेस करना है, या फिर लेट से अगर मेरा हॉल से कनेक्टेड मेरा मास्टर बेडरूम है। ठीक है, मान के चलिए अगर हॉल में आपके कोई गेस्ट आए, फॉर एग्जांपल, अगर वो गेस्ट आए हैं एंड आप ऐसे पोजीशन में बैठे हैं कि आपका गेस्ट आपके मास्टर बेडरूम में डायरेक्टली देख सकता है, तो उससे क्या होगा, लेट से अगर कुछ प्राइवेट मोमेंट है, या फिर अगर आपका मास्टर बेडरूम है, आपको नहीं दिखाना है मास्टर बेडरूम किसी गेस्ट को या फिर बाहर के अनजान व्यक्ति को, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आपको प्लानिंग वैसा रखना पड़ेगा या फंक्शनैलिटी स्पेसेस वैसी डिफाइन करना पड़ेंगे कि आप उस चीज़ को अवॉइड करें। तो उसमें ज़रूरी नहीं हम फर्नीचर के बारे में बात करें, हम प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। सो ये जो चीज़ें रहती है, हम डिजाइनिंग स्टेज से ही शुरू करते हैं। जैसे कि डिजाइनिंग के बारे में बात करते हैं, स्पेसेस, टेक्नोलॉजी नीड्स, कंफर्टेबल फर्नीचर, एंगेज विथ योर टीम, प्रॉपर लाइटिंग, स्पेस, लीव ओपन स्पेसेस, अवॉइड ओवरडूइंग एंड प्लान फॉर ग्रोइंग। सो इसमें ये सब जो की पॉइंट्स रहते हैं, हम किसी भी चीज़ को अगर प्लान करते हैं तो हमको ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये फंक्शनैलिटी के अंदर आता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेफ्टी एंड कंपायलेंस। सो हम किसी भी चीज़ को बनाएंगे तो हमको ऑब्वियसली वी हैव टू लुक फॉर द एस्थेटिक्स एंड प्लानिंग एंड एवरीथिंग। बट उसका सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये भी रहना पड़े कि हम अपने डिजाइन से किसी और को हानि ना पहुंचाए, या सेफ्टी हमारा एक मैटर करना चाहिए। ऐसा नहीं, लेट्स, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपने घर के अंदर में इटैलिक मार्बल लगाया। ठीक है, इटैलिक मार्बल क्या होता है? चिकना होता है, एकदम क्लियर रहता है। सो उससे क्या होता है कि हम अगर वो चीज़ को, अगर लेट से अगर मैंने उसको पार्किंग में यूज़ कर दिया, या अगर मैंने उसको बालकनी में लगा दी, तो वो इटैलिक मार्बल से क्या हो सकता है कि पानी अगर बारिश का डायरेक्ट आया, मैं बालकनी में खड़ा हुआ, मैं भागम दौड़ी कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी कि गलती से कोई फिसल सकता है। सो इस चीज़ में क्या होगा आपका कि, ओके, आई गॉट अ मैसेज। आप लोगों को ऑडियो बराबर आ रहा है मेरा? Yes, it's clear. इट्स क्लियर, राइट? Yes, it's clear. ओके, ग्रेट। सो सुहास, आई गेस आपका कुछ हेडसेट्स का इश्यू, प्लीज करेक्ट इट, बिकॉज इट्स करेक्ट फ्रॉम माई एंड, प्लीज लुक आफ्टर इट। ओके। सो जैसे मैं आपको बता रहा, तो सेफ्टी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो हम मटेरियल्स क्या यूज कर रहे हैं, टेक्सचर्स क्या दे रहे हैं, आप उसके अंदर फर्नीचर क्या यूज कर रहे हैं, उन सबके पीछे एक आइडियोलॉजी, एक थिंकिंग होना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसको ऐसे ही रैंडमली रख रहे हैं तो उसके लिए इंटीरियर और आर्किटेक्ट की जरूरत ही नहीं है। उसके लिए तो आप फिर एक कॉन्ट्रैक्टर को या ठेकेदार को भी हायर करेंगे ना, तो वो भी आपका घर बना के दे देगा। बट हमको लोग अलग से इसीलिए हायर कर रहे हैं क्योंकि हम उनको वैसा काम देने के प्रॉमिस कर रहे हैं। सो सेफ्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस।
देन कम्स आपका इसके अंदर पर्सनलाइजेशन। सो पर्सनलाइजेशन का क्या मतलब होता है, कैन यू प्लीज टेल एनीवन, लाइक आपको क्या लगता है पर्सनलाइजेशन क्या होगा इंटीरियर डिजाइनिंग में? एनीवन? ओके। आप लाइक एनी आइडिया, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं इधर, कोई कोई बात नहीं, लाइक एनी आइडिया विच कम्स इन योर माइंड कि हम पर्सनलाइजेशन मतलब क्या होंगे इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर? कस्टमाइजेशन। एब्सोल्युटली, क्या दैट्स रियली करेक्ट। कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको क्लाइंट को जो हम देते हैं, क्योंकि लेट से अगर आपके, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, दो टाइप के क्लाइंट है, एक को आपको मॉडर्न टाइप का घर चाहिए, एक को आपका ट्रेडिशनल टाइप का घर चाहिए, जैसे हम इंडियन हाउसेस देखते हैं ओल्ड स्कूल टाइप के। तो उसमें क्या होता है, कोई क्लाइंट मुझे बोलेगा कि सर मुझे है ना जो बेड चाहिए या मेरे को मेरा कमरा चाहिए है, उससे मैक्सिमम स्टोरेज होना मेरे को। क्यों? क्योंकि मेरा सामान ही इतना ज़्यादा, ट्रेडिशनली हम देखते थे कि हम जितना स्टोरेज दो हमारे घरों के अंदर में उतना कम पड़ता है। सो एक वो वैसा क्लाइंट है, तो उसका एक पर्सनलाइजेशन अलग है। दूसरा क्लाइंट बोलेंगे सर मेरे को एस्थेटिक्स में, लुक में और एकदम लग्जरीज घर होना। तो उस टाइप के घरों में अक्सर अक्सर क्या होता है, हम चीज़ों को एक अच्छे तरीके से दिखाने का और ज़्यादा ट्राई करते हैं। तो वो एक दूसरा तरीका हो गया। तो पर्सनलाइजेशन आपको क्लाइंट का रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगा और फिर उसके हिसाब से आप उसको प्रपोज करिए चीज़ों को। तो ये होता है पर्सनलाइजेशन। फिर आप उसमें सस्टेनेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम जो जो टॉपिक्स के बारे में ये पढ़ रहे हैं, ये आपकी वो टॉपिक्स है जो आप इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर में सीखने वाले हैं इसके अंदर। एंड आप में से कुछ लोग जो इंटीरियर से रिलेट नहीं भी करते हो, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें अच्छे से बताई जाएगी कि आप कैसे इसको आपके क्लाइंट को बता सके। जैसे हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होंगे बेसिकली कि आप ऐसे मटेरियल्स और ऐसे ऑप्शंस क्लाइंट को प्रोवाइड करें जो एक तो लॉन्ग टर्म में उनको काम आए। ऐसा ना हो कि मैंने उनको ज़्यादा पैसे कमाने के लिए या सिर्फ प्रोवाइड करना है उसके नाम पे मैंने उनको एक चीप मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, और उसके बाद में फिर वो साल 2 साल 3 साल बाद वो टूट रहा है, लकड़ी टूट रही है, दीमक लग रही है। तो हमको एक सस्टेनेबल तरीके से उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनने आपका बैड इंप्रेशन बाहर छोड़ा, क्योंकि क्या होता है, मैंने आपका काम करके दिया, आपने फिर किसी और को गलत पब्लिसिटी करो, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी इज द बिगेस्ट पब्लिसिटी। आपने अगर तारीफ की है तो आपको चार काम और मिले। सो हम ये कोर्स के अंदर हम बेसिकली वो चीज़ें बात करेंगे जो आपको क्लाइंट को कैसे पकड़ के रखना है, कैसे लेकर आना है, और कैसे आप इंटीरियर डिजाइनिंग को एक ऐसा आप प्रोफेशन बना सके जिससे आप अर्न कर सके। एंड ऑफ द डे व्हाट वी आर ऑल इंटेंशन बिहाइंड इज टू अर्न समथिंग। इट्स नॉट कि हम पैशन को ही सिर्फ फॉलो करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमको उसमें दोनों चीज़ को कंपेयर मतलब साथ में लेके चलना पड़ेगा। ओके। फिर इसमें और भी जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है, जैसे हमने डिस्कस किए थे आज कलर पैलेट के बारे में। कलर एक ऐसा थीम होता है, या हम जो बात करते हैं कि हम जैसे कंसेप्ट होते हैं, कोई बिल्डिंग को आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ यार ये इस आर्किटेक्ट ने बनाया है। कोई बिल्डिंग को आपको इंटीरियर को देखोगे तो आपको याद आएगा कि हाँ यार इसमें एक थीम चल रहा है। कि ऐसे जैसे आपका बच्चों का रूम देखो, तो यूजुअली लोग क्या सोचते हैं कि बच्चों के रूम में आपको पिंक कलर देखने मिलेगा, टॉयज से रिलेटेड, या आपको मल्टीपल कलर्स देखने मिलेंगे। तो कलर्स के साथ आपको खेलना सिखाया जाएगा ताकि आप यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रपोज करें। कोई को लोगों को ऐसा अच्छा लगता है कि डार्क शेड्स में ही काम करें, बट मैक्सिमम ऑल्सो वांट कि हम ब्राइटन अप रहे, वेंटिलेटेड रहे, स्पेसेस खुली खुली लगे, बड़ी लगे, ताकि बंद बंद ना लगे। तो वो कलर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिमिलरली फर्नीचर सिलेक्शन, अब फर्नीचर के तौर पे अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फर्नीचर हम जो प्लेस करने वाले वो आपको क्लाइंट के हिसाब से ऑब्वियसली। बट इसके अंदर में वही दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट ये रहती है कि आप जो फर्नीचर दे रहे हैं सस्टेनेबल होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए। क्लाइंट को ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको फोटो दिखा दिया सर अब आप बना लीजिए, या मेरा कारपेंटर बना के दे ही देगा, तो हमको वैसे भी डिजाइन प्रपोज नहीं करना है जो बना ही नहीं सके। यूजुअली क्या होता है, क्लाइंट्स हमारे पास बोलते हैं कि सर हमने पिंटरेस्ट में इमेज देखा है तो हमको ये अच्छा लगा है, तो आप प्लीज हमारे को ये बना के दीजिए। बट यूजुअली क्या होता है, वो जो पिंटरेस्ट वाला इमेज रहता है वो इंडिया के बाहर का ही रहता है। यूजुअली इट हैपेंस क्योंकि वो बाहर के इमेजेस ज़्यादा अच्छे दिखते हैं और वो लोगों को ज़्यादा भाते हैं। तो उस टाइप के सिनेरियो में फिर हम क्या करें? तो इसके लिए हम फिर ये जानेंगे कि कैसे आप क्लाइंट्स को वो चीज़ें प्रपोज करो और वो चीज़ें दिखाओ जो आप उनको दे सकते हो। क्योंकि अगर आप उनको वो चीज़ दिखाओगे और उस चीज़ के वादा करोगे जो आप नहीं दे सकते हो, तो एंड ऑफ द डे फिर आपको क्लाइंट को लूज कर दो। ओके। सो फर्नीचर सिलेक्शन एट राइट प्लेस, राइट फर्नीचर, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। सो दैट्स द सेकेंड पार्ट। लाइटिंग। लाइटिंग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। लाइटिंग डिजाइनिंग बेसिकली एक अपने आप में एक बहुत एक बड़ा एक फील्ड होता है। इट्स नॉट जस्ट कि मैंने एक ट्रैक लाइट दे दी, या मेरा शैंडेलियर मैंने दे दिया, झूमर दे दिया मैंने, या मैंने CFL LED बल्ब लगा दिया तो मेरा काम हो गया। ऐसा नहीं रहेगा।
लाइटिंग डिजाइनिंग हम लोग जो आपको इसके अंदर सिखाने वाले हैं, ये आपका प्रोफेशनल लाइटिंग इसको हम बोलते हैं। आप लोगों ने अगर सुना होगा कि ऐसे भी लोग हैं जो प्रोफेशनली सिर्फ लाइटिंग ही प्लेस करते हैं। ओके। सो उसका क्या मतलब होता है? लेट से अगर मैं मुंबई की बात करता हूँ, मुंबई में सभी टाइप्स के लोग रहते हैं, कुछ लखपति भी रहते हैं, करोड़पति भी रहते हैं, अरबपति भी रहते हैं, सबको पता है। तो उसमें ऐसे भी घर है जो करोड़ों रुपए के घर बनाते हैं, और मान के चलिए 5 करोड़ का घर घर है तो 50 लाख की तो लाइटें लगा देते हैं। तो उस टाइप की लाइटें फिर कहाँ से मिलेगी? हमारे लोकल लाइटिंग स्टोर में तो नहीं मिलेगी। तो वो टाइप्स की जो लाइट है, जो आप क्लाइंट को एक अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सके, और उसको कहाँ से इंपोर्ट करना है, क्या लुमेंस की मेरे को लाइट लगाना है, कितने शेड में उसको देना है, कौन से एंगल में देना है। लाइट्स भी 3 प्रकार की लगती है, आप वॉल पे लगा सकते हो, सीलिंग पे लगा सकते हो, फ्लोर पे भी लाइट्स लगती है, इंटीरियर एक्सटीरियर एवरीवेयर। तो लाइटिंग डिजाइनिंग से रिलेटेड हम एक पूरा इसके अंदर में एक स्टडी करने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली लाइटिंग डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट। तो जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो बड़े शहरों में रहते हैं, जैसे पुणे, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, सो इस टाइप के क्लाइंटेज आपको उधर मिलेगा। एंड लाइटिंग डिजाइनिंग इज टोटली एक्सेप्शनल। इंडिया में बहुत कम प्रैक्टिस हो रहा है लाइटिंग डिजाइनिंग, इट्स वेरी नीश राइट नाउ। तो अगर आप इसके अंदर भी मास्टरी करते हैं धीरे धीरे, तो आपको उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू होते हैं। तो देर इज नो लिमिट टू इन अर्निंग इन द लाइटिंग डिजाइनिंग, क्योंकि उसमें आप जो चीज़ें इंपोर्ट करके मंगाते हैं, हमारा उसमें कमीशन रहता है, हमारा जो लेबर रहती है उसमें कमीशन रहता है, जो क्लाइंट को हम देते हैं उसमें कमीशन रहता है। इट्स अ 3 वे प्रोसेस। और ये लाइट्स जो आती है यूजुअली, जो हम आपको बताएंगे कि कौन से सप्लायर से लेना है आपको, कहाँ से आप मंगाएंगे, जैसे मेनली 2 कंट्रीज से आता है, इटली से आता है, जर्मनी से आता है, तो आप ये कहाँ से मंगाना है और कैसे मंगाना है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स दैट विल ऑल्सो बी लर्निंग इन डेप्थ। ओके। देन कम्स द टेक्सचर्स एंड मटेरियल, विल टॉक अबाउट कि कौन से और ऐसे बेसिक मटेरियल्स है या अच्छे मटेरियल्स है जो हम इंपॉर्टेंट रहते हैं। टिल दैट टाइम अभी आप में से किसी को कुछ डाउट है? लाइक टिल हियर एनीवन, यू कैन यूज सर द थम्स अप लाइटिंग बटन एज वेल। सर लाइटिंग डिजाइनिंग में हाँ जी। वायरिंग भी सिखाते हो क्या? वायरिंग, हाउ टू वायर वायरिंग से आपका मतलब थोड़ा लगे। स्पेसिफाई करिए, आप आरसीबी मतलब इलेक्ट्रिकल लेआउट प्लान्स की बात कर रहे हैं या आपको फिक्सिंग की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक लाइटिंग के बाद वायरिंग कैसे लेके जाएंगे? इलेक्ट्रिक लेआउट में इलेक्ट्रिक हाँ लेआउट रहेगा और हाँ, वो आपको इलेक्ट्रिकल लाइटिंग लेआउट हो गया, बेसिकली इलेक्ट्रिकल लेआउट का जो प्लान रहता है उसकी बात कर रहे हैं आप, राइट? वो अलग है। और हाँ जी। लाइटिंग में जब जाते हैं, जब अंदर से वायर कैसे निकालना, या सीलिंग में से वायर कैसे कहाँ से ये करना, या समथिंग फसाड है, फसाड में से भी वायर कैसे लगाना, या कैसे उसको आप ये करेंगे, वो भी देखिए सिखाएंगे उस चीज फिर। में, इस चीज के अंदर दो दो पर्सपेक्ट आता है। आप जो बात कर रहे हैं वो एग्जीक्यूशन स्टेज की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो उस चीज के, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि दीवार में अगर मेरे को वायर उतारना है, तो मेरे को दीवार में कहाँ पे छरी मारना है, जो लोकल भाषा में बोलते हैं कि छरी मारना। या फिर वायर, अगर हम फर्स्ट फ्लोर में और ग्राउंड फ्लोर में मेरे को वायर उतारना है, तो मेरे को कहाँ पे गड्ढा करके उसको नीचे उतारना पड़ेगा। आप इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, यस सर। राइट? या, तो ये सब चीजें जो रहेंगे वो हम एग्जीक्यूशन स्टेज में सीखेंगे, मैं आ रहा हूँ उस चीज के बारे में भी। बेसिकली अभी हम लाइटिंग डिजाइनिंग में ये बता रहे हैं कि हम उसके क्या क्या सीखेंगे, एग्जीक्यूशन स्टेज हम आगे आ रहे हैं, तो मैं आपको उस चीज के बारे में और अच्छे से बताऊंगा। ठीक। सो इन द फिर उसके आगे हम टेक्सचर्स और मटेरियल्स के बारे में सीखेंगे। कि लेट से अभी हम एक कमरे की बात करते हैं अगर, तो एक रूम के अंदर में आपका, एक रूम के अंदर में मेनली आपके 3 कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे कि सीलिंग, फ्लोरिंग और आपका वॉल्स। इन 3 के अलावा हम किसी और चीज़ से घिरे हुए नहीं है एक बंद कमरे के अंदर। और हमको इंटीरियर भी बंद कमरे का ही करना है। तो अब मान के चलिए मेरा सीलिंग है, ठीक है, मैं अगर बेडरूम की आपसे बात कर रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, एक एक कमरे के अंदर का आपको पूरा जो इंटीरियर्स रहता है उसके बारे में हम आगे आगे बढ़ेंगे इसके अंदर में। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेडरूम के बारे में, तो बेडरूम में आपका सीलिंग है, तो मैं बेडरूम में सीलिंग कौन कौन से टाइप के सीलिंग्स दे सकता हूँ? अगर मैं जिप्सम यूज कर सकता हूँ, मैं पीओपी यूज कर सकता हूँ, कोई कोई लोग पीवीसी पैनल्स लगाते, कोई एसीपी लगाते, एन नंबर ऑफ मटेरियल्स इनटू दैट। सिमिलरली फ्लोरिंग के अंदर में भी कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप पीवी सॉरी आप इटैलिक यूज कर सकते हैं, अदर काइंड ऑफ मार्बल यूज कर सकते हैं, टाइल्स यूज कर सकते हैं, आप उसके अंदर में वुडन फ्लोरिंग दे सकते हैं। एन नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल। सो हर कमरे के अंदर में कौन कौन से मटेरियल्स अवेलेबल हैं एक इंडियन हाउस को बनाने के लिए, एक इंडियन इंटीरियर्स को देने के लिए, आपको तीनों चीजों को प्रोस्पेक्ट में रखते हुए अपन वो सबको इसमें देखेंगे। वेदर इट कुड बी अ टॉयलेट एरिया, आपका किचन हो सकता है, बालकनी हो सकता है, आपका पार्किंग, स्टेयरकेस, लॉबी, पैसेज, आपका गेस्ट बेडरूम, चिल्ड्रन बेडरूम, मास्टर बेडरूम, एनीथिंग इट विल बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेक्सचर्स और मटेरियल्स के बारे में, कि हम उसको इन डेप्थ एक एक चीज को लेते हुए चलेंगे। अब मान के चलिए आपका
मटेरियल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं कि मटेरियल्स, सर आप ऐसा तो नहीं रहेंगे कि हम मटेरियल्स ऊपर ऊपर से सीखेंगे और उसमें हमको डेप्थ नॉलेज भी नहीं मिलेगा। सो इट्स नॉट दैट वे। जैसे अब मैं बात करूँ, कश्मीर का कोई घर है अगर मान के चलिए, ठीक है, कश्मीर में क्या होता है, यूजुअली हमको ऐसे घर डिजाइन करना पड़ता है जिनकी स्लैंट रूफ्स रहती है, और जो थर्मली मटेरियल्स रहते हैं, थर्मल मटेरियल्स बेसिकली जो आपके ठंडी में गर्म करते हैं और गर्मी में ठंडा करते हैं, यूजुअली ऐसी इनकी प्रॉपर्टीज रहती है। तो हम वैसे भी जब स्टूडेंट्स रहेंगे कि कोई हमको बोल रहा है कि सर हमको इस टाइप के मटेरियल्स के बारे में ज़्यादा जानना है, तो कस्टमाइजेशन इज ऑल्सो एन ऑप्शन अवेलेबल हियर। तो हम उसको मटेरियल्स को आपको सभी टाइप के मटेरियल्स पढ़ाएंगे जो आपको हेल्पफुल रहे। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर डेकोर्स एंड एसेसरीज है, बेसिकली आप ये देखेंगे कि फर्नीचर सिलेक्शन और डेकोर्स में हम कौन से एलिमेंट्स ऐसे यूज कर सकते हैं जिसमें आपका घर जो रहे या आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक परफेक्ट रहे। ठीक है। तो ये आपका एक और चैप्टर रहेगा डेकोर्स एंड एसेसरीज करके इसके अंदर में। देन हम इसके अंदर आएंगे डिजाइनिंग प्रोसेस में। अब अपन अब अभी तक के हमने जो भी सीखा है ये आपका हो गया एक थ्योरी काइंड ऑफ। अब आप मेरे को पूछेंगे कि सर ये तो थ्योरी हो गया, हम लोग थ्योरी पढ़ने के लिए थोड़ी आए हैं सिर्फ। ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू लर्न द थियरीज इन दिस, बट इस थ्योरी को इंटरेक्टिव करने के लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमारा एक ये इसमें क्लाइंट लर्निंग मॉडल रहेगा। हमारी आपकी कुछ बात भी हुई है इस चीज़ को लेकर कॉल के ऊपर में, सो आई एक्सप्लेन इट अगेन फॉर एवरी अदर पर्सन। इसमें हम एक क्लाइंट लर्निंग मॉडल के साथ चलने वाले हैं। क्लाइंट लर्निंग मॉडल अब क्या है, बेसिकली हम जब काम चालू करेंगे, काम कहाँ से चालू करेंगे, कलर स्कीम से काम चालू करेंगे। आपका डे वन रहेगा इंट्रोडक्शन, सेकेंड डे रहेगा आपका जब हम अंदर जाना शुरू करेंगे कलर्स में, टेक्सचर में, मटेरियल्स में, जैसे जैसे अंदर जाएंगे। सो ऑन द सेकेंड डे यू गाइज विल बी गिवन विद अ डमी क्लाइंट। एक डमी क्लाइंट आप सभी लोगों को एक एक करके असाइन कर दिया जाएगा। इस डमी क्लाइंट का काम क्या रहेगा कि मान के चलिए आज मैंने आपको कलर स्कीम और मटेरियल्स के बारे में पढ़ाया। अब आपने वो तो सीख लिया, अब आप कल आएंगे और बोलेंगे सर आप मेरे को फिनिशेस भी सिखा दो। ऐसा नहीं होगा। इसमें हम क्या करेंगे, आपके ऊपर जानबूझ के प्रेशर रखेंगे। प्रेशर रखना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको सिखा दिया और आपको एग्जाम देने जाना और आप पास हो गए तो मेरी जिम्मेदारी खत्म, ऐसा नहीं रहेगा। आप साइट में क्या बनाएंगे वो भी बहुत मायने रखता है। तो प्रेशर होना जरूरी है कि, और वो प्रेशर किस टाइप से रहेगा, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा रहेगा, बट प्रेशर किस टाइप से रहेगा कि आप लोग उसके अंदर में ये सीखेंगे कि लेट से अगर मैं बात करूँ फैज जी की और हिमांगी पटेल की, अगर आपको मैं दोनों को एक एक क्लाइंट असाइन कर देता हूँ, ठीक है, आपका ये टॉपिक है कि आपको एक ऐसा घर डिजाइन करना है जो आपके क्लाइंट को उसके अंदर में बेसिकली एक मॉडर्न टाइप ऑफ हाउसिंग चाहिए, एक मॉडर्न टाइपोलॉजी का हाउस चाहिए, वेर एज हिमांगी के क्लाइंट को ट्रेडिशनल हाउस चाहिए। तो उसके अंदर क्या होगा कि आप एक क्लाइंट को पहले से ही चूज करके चलेंगे कि सर मेरे को किस टाइप का टाइपोलॉजी पे काम करना है, हम आपको वो भी पढ़ाएंगे टाइपोलॉजीज। उसके बेसिस पे आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से सभी स्टूडेंट अलग अलग चूज करेंगे। तो उससे फायदा क्या होगा कि मान के चलिए ऐश्वर्या आपने एक अलग टाइप लिया, बिट्टू ने अलग लिया, फैज ने अलग, हिमांगी ने अलग, आप सभी लोगों ने अलग अलग एक क्लाइंट ले लिया। अब आप ऐश्वर्या भले आप आपका ट्रेडिशनल हो आप, लेकिन फैज का जब आप देखेंगे कि उनने मॉडर्न लिया तो आप उससे भी सीखेंगे। तो सब स्टूडेंट अपना अपना एक अलग अलग मॉडल लेके डे वन से ही चलेगा इसके अंदर। और जो जो चीज मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, मान के चलिए कलर और मटेरियल्स, तो आप वो चीज आपके मॉडल में इंप्लीकेट करेंगे। ठीक है। वैसे ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डिजाइनिंग स्टेज आएगा। अब मैंने इधर आपसे सब कुछ तो बनवा लिया, मैंने आपको कलर सिखा दिया, टेक्सचर सिखा दिया, मटेरियल, मूड बोर्ड, लाइटिंग, फर्नीचर, मैंने आपको सब सिखा दिया। अब इसके बाद क्या, इसके बाद आपका आएगा एग्जीक्यूशन स्टेज। एग्जीक्यूशन के पहले वाला आएगा मतलब एक क्लाइंट इंटरेक्शन स्टेज। अब क्लाइंट इंटरेक्शन में क्या होगा, जो जो चीजें आप लोगों को असाइन की गई है, बेसिकली आप लोग एक फॉर्म फिल करेंगे, उसमें आपका एक पूरा एक लिस्ट ऑफ सेट्स तैयार होगा कि मैं जो बिल्डिंग बनाने वाला हूँ इस पूरे क्लास के अंदर में, वो बिल्डिंग के अंदर क्या क्या चीजें रहेगी, फ्लोरिंग क्या, मटेरियल क्या, टेक्सचर क्या, वो हम आपको एक फॉर्म देंगे, आप उसमें से सिर्फ ऑप्शन सिलेक्ट करके आपका पूरे घर डिजाइन करेंगे। फिर उसके बाद जब आपका एक स्टेज आएगा, जब आप पूरा थ्योरी पढ़ चुके रहेंगे और आपका मूड बोर्ड वगैरह सब बन चुका रहेगा, मूड बोर्ड्स मैं आपको और बताता हूँ एग्जैक्टली क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम आएंगे डिजाइनिंग स्टेज के पास में, जब हम आपको एक क्लाइंट असाइन करेंगे, बेसिकली एक जूरी या फिर वाइवा जिसको हम बोलते हैं, वो आपके साथ होगा 12वें या 12th ऑन द 13th डे। उसमें बेसिकली आप लोगों ने जो जो अभी तक के सीखा है और जो जो आप समझे हैं इस क्लास के अंदर में, तो उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे फिर वहां पे। उसको आप एक एक करके बताएंगे। लेट से अगर मैं आज मेरा उसके अंदर वाइवा है, वाइवा मतलब वैसा नहीं रहता जैसे हम कॉलेज में रखते हैं। यूजुअली हम वैसा उसको सीन क्रिएट करते हैं कि लेट से अगर मैं एक क्लाइंट हूँ, आप मेरे आर्किटेक्ट है या इंटीरियर डिजाइनर है, तो आपने इन 10 दिन के अंदर क्या क्या किया आप वो मेरे को बताएंगे। तो उससे क्या होगा, मेरे को जो क्वेश्चंस रहेंगे एज इन क्लाइंट मैं आपसे वो पूछूंगा। तो उससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल लर्निंग बढ़ेगा। ठीक है। सो दैट इज द होल इंटेंशन बिहाइंड कि आप खुद का मॉडल बना के चलेंगे। और मान के चलिए अगर मैं ये चीज ना करूंगा, मैंने ये बोल दिया कि सभी स्टूडेंट का एक ही टाइपोलॉजी रहेगा और एक ही मटेरियल्स के साथ चलेंगे, तो मान लो फेस जी और
दूसरे जी की दोस्ती हो गई तो उनने आपस में फिर कोर्स बांट लिए, आपस में मॉडल बांट लिए, तो फिर क्या होगा, फिर तो चीटिंग हो जाएंगी। इसीलिए हम लोग सब अलग अलग रख के चलेंगे उसको, ताकि कोई किसी का कॉपी ना करे और सबका मॉडल अलग बने। और आप दूसरे का मॉडल देख के ये भी सीख सकते हैं, अरे हाँ ये बेटर था मेरे से, या मेरे को ये चीज़ सुधारना चाहिए मेरे से। ओके। सो ये एक चीज़ रहेगा जो हम यहाँ तक के समझेंगे। फिर हम जब इसके आगे आएंगे तो बिजनेस सेटअपमेंट की बात करेंगे। जब हम यहाँ तक के आ गए तो बिजनेस सेटअपमेंट और ऑफिस की बात करेंगे। सो आप में से कुछ लोगों को एज इन किक स्टार्ट के लिए ये काम आएगा, आप लोगों में से कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे, और आप में से कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जिनको आफ्टर कॉलेज ग्रेजुएशन आपको जॉब की जरूरत है, बट यू नीड सम एक्सपीरियंस एंड लर्निंग कि हम ये काम चालू कर पाए इंटीरियर डिजाइनिंग। तो उसके लिए फिर हम यहाँ से जो चालू करने वाले हैं वो आपका डिजाइनिंग स्टेज रहेगा। कोई भी एक क्लाइंट आता है, लेट से अगर मैं एक आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट की भी बात करता हूँ जिससे मेरे को सिविल वर्क करना है, सिविल वर्क बेसिकली जिसमें मैं कॉलम बीम स्लैब वगैरह कास्ट करके काम खत्म कर दूँ बिफोर इंटीरियर डिजाइन, तो उसका भी एक स्टेज रहता है। ठीक है। सिमिलरली हमारा जो इंटीरियर डिजाइनिंग का एक स्टेज के ऊपर हम पूरा चर्चा करेंगे कि कैसे आपको क्लाइंट लेकर आना है, आप कैसे क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं आपके मॉडल्स के थ्रू, आपके पब्लिकेशंस के थ्रू, और आप कैसे उसको बुलाएंगे बेसिकली। उसके बाद उससे इंटरेक्ट कैसे करना है। जब आपको अब यहाँ तक के आप आए हैं तो आपको सब नॉलेज पहले आ चुका रहेगा, मटेरियल्स कलर्स एंड एवरीथिंग। अब उसके बाद ये जब स्टेज में आएंगे तो पहले आपका क्लाइंट इंटरेक्शन पढ़ाएंगे। क्लाइंट इंटरेक्शन अब मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मैं ग्रुप्स बनाऊंगा, मैं आप में से जूरीज और वाइवास रखेंगे अपन, उसमें क्लाइंट के डमी इंटरेक्शंस रखेंगे अपन। कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो आपको उसमें पूछेंगे और ऐसे सवाल पूछेंगे जो आपको शायद आउट ऑफ द बॉक्स रहे, जो क्लाइंट पूछ सकते हैं। ठीक है। जैसे कोई क्लाइंट आपको ये भी पूछ सकता है, सर मेरा पिंटरेस्ट का इमेज आप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। अब आपने बोल, अब वो तो आपको यूएस के घर का फोटो दिखा रहा है, तो आप कैसे बना दोगे। तो फिर उस केस में क्लाइंट को कैसे घुमा के आपको उसको वो प्रपोज करने जो आप दे सकते हो। ठीक है। तो ये क्लाइंट इंटरेक्शन का, क्योंकि दैट इज द मेन स्टेज। अगर आपने इधर क्लाइंट को खुश कर दिया और उसको आपने वो बता दिया कि हाँ मैं आपको वो दे सकता हूँ जो आप करवाना चाहते हैं, तो फिर दैट्स द प्राइमरी स्टेज। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे कि भाई मेरे क्लाइंट का क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो इन दिस वे हम एक स्टेजेस के थ्रू आगे आएंगे। फिर हमारा बजट फाइनलाइजेशन रहेगा, क्योंकि मैंने रिक्वायरमेंट्स तो लिख लिया, मेरा बजट की बात आती है। क्लाइंट मेरे को बोल रहा है कि सर मेरे को फ्लोरिंग में मार्बल लगाना है, लेकिन उनका बजट ही कम है, तो मैं इटैलिक कैसे लगा के दे दो, वो मेरे को इटैलिक लगाने बोल रहे हैं। तो फिर बजट के हिसाब से आपको कौन से मटेरियल्स उनको प्रपोज करना है। ठीक है। क्योंकि एक बार क्या होता है, आपने उससे आर्किटेक्चरल फीस तो, जो भी आपका इंटीरियर और आर्किटेक्चरल फीस है वो तो आपने चार्ज करना ही है उससे, लेकिन अब जो मटेरियल है एंड ऑफ द डे वो तो उसी ने खरीदना है। मान के चलिए आज आपने उसको ये बोला कि सर मैं आपका है ना जो घर बना रहा हूँ वो इस पर्टिकुलर ऑप्शन स्टाइल के हिसाब से बना रहा हूँ, कि एक मीडियम हाउसिंग जो रहता है उसके हिसाब से, लेकिन जब एग्जीक्यूशन का स्टेज आया तो वो जो मटेरियल्स चूज कर रहा है वो तो एकदम लग्जरी कर रहा है। तो उसमें क्या होगा, आपका लॉस होगा। कैसे लॉस होगा, कि सर आज तो मैंने 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उनसे आर्किटेक्चरल फीस ले लिया, लेकिन घर तो वो 2000 रुपये फुट के हिसाब से बना रहा है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि एक 500 स्क्वायर फीट का पर जो आपका परसेंट रहने वाला है कमीशन या आपका आर्किटेक्चरल फीस, उसका लॉस। सो ऑन द डे वन इटसेल्फ वी नीड टू फ्रेम आउट द सेट ऑफ रूल्स, आपको क्लाइंट को क्या बताना है, कैसे हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एवरीथिंग। वो सब चीजें आपको उसमें जानना जरूरी है। बजट फाइनलाइजेशन का, तो मूड बोर्ड्स की बात करते हैं। मूड बोर्ड बेसिकली जब क्लाइंट का हम काम शुरू करते हैं तो उसको पहले हम ये सब सर चीज डाउट। बता देते हैं। या पूछिए। सर कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंटेशन भी देंगे क्या? कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंटेशन से आपका एग्जैक्टली मतलब बताइए। कॉन्ट्रैक्ट अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंटेशन, ओके। बेसिकली हम कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंटेशन जो वर्ड है वो थोड़ा और ज्यादा प्रोफेशनल हो गया है। क्यों, क्योंकि हम इंटीरियर्स के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इंटीरियर्स में क्या होता है, यूजुअली हम लोग किसी का सिविल वर्क नहीं कर रहे हैं एंड द ड्यूरेशन इज ऑल्सो लेस कंपेरेटिवली। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट की बात हम वहां पे करते हैं जहाँ पे मतलब करते हैं, ऑब्वियसली नॉट, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, बट अगर आपका बहुत ज्यादा बजट वाला क्लाइंट है तो हम वहां पे फिर ये चीजें डिसाइड करते हैं कि सर मेरा आपका जो टेन्योर है वो कितना समय का रहेगा, मैं आपको कितने ड्राइंग्स दूंगा, कौन कौन से स्टेज पे मैं आपसे कब फीस कलेक्ट करूंगा, मेरा काम चालू होने के पहले क्या रहेगा, ड्राइंग हैंडल करूंगा उसके पहले क्या मेरा फीस रहेगा। सो एवरीथिंग, वो जो आप चाहे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। वो भी सीखना है सर। हाँ, तो वो इसी में इंक्लूडेड है। वो चीज़ तो आपका नीचे आ रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा वो चीज़। वो आपका आ रहा है, वो भी एग्जीक्यूशन के पास जब हम आएंगे वो चीज़ समझेंगे। तो आपका वो जो चीज़ है कि हम कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखवाना है, अब जैसे मैं आपको अब नॉर्मल बात कर रहा हूँ, यूजुअली सभी के पास में ऐसा नहीं रहेंगे कि हमारे पास 50 लाख का और 1-1 करोड़ के क्लाइंट रहे। हमारे पास ऐसा भी रहता है, जब हम शुरुआत करते हैं तो दोस्त रिश्तेदार परिवार वाले और जान पहचान वाले हमको काम देते हैं। तो उस केस में तो ये भी होता है कि हमारे को बहुत बार फीस भी नहीं आती। लोग ये सोचते हैं कि इंटीरियर आर्किटेक्ट्स को मेहनत क्या ही करना है, वो तो आपको डायरेक्टली बना के भी दे ही सकते हैं। तो वो चीज़ वैसे हमको वो चीज़ फेस नहीं करना है।
तो हम एक एक चीज को उसके अंदर में इस तरीके से लेके चलेंगे कि आपका काम भी हो जाए, अपना पेमेंट भी ना अटके और अपने सब चीज निकलते भी जाए। ठीक है, तो ये जो स्टेजेस हम बोलते हैं मतलब पेमेंट स्टेजेस, तो वो आपको कब कौन से क्लाइंट को कैसे प्रपोज करना है, क्योंकि आपने एक बार ड्राइंग दे दिया, क्लाइंट को आइडिया लग गया, अब उसने उठाया वो कॉन्ट्रैक्टर को या ठेकेदार को दे दिया, आपका काम खत्म। वो बोलेंगे सर अब तो मैं बिल्डिंग बनवा ही लूंगा, कौन सी बड़ी बात है। तो उसके लिए भी आपको पेमेंट पहले से आना चाहिए। क्लाइंट के पास हमेशा आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए जो आपके क्लाइंट का, अपन बोलते हैं ना कि अगर आप सब कुछ दे दोगे उसको पहले से तो वो आपके पास वापस क्यों आएगा। समझ रहे। तो आपको कुछ ना कुछ एक कोलैटरल की तरह अपने पास रखना पड़ेगा। अगर हम सिविल वर्क की बात करते हैं तो सबसे पहले घर का सैंक्शन होता है। तो आर्किटेक्ट्स क्या करते हैं, सबसे पहले वो सैंक्शन का जो कॉपी रहता है ना, वो अपने पास रख लेते हैं, ट्रू कॉपी, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि क्लाइंट मेरा पैसा अटका है और फिर बाद में फिर वो इधर उधर हो जाए। एंड ऑफ द डे क्या होता है, वो क्लाइंट का एक जरूरत रहता है जो वो वापस आर्किटेक्ट के पास में आता है। वो क्या हुआ, वो उसकी एक कोलैटरल हो गया काइंड ऑफ। ठीक है, तो ऐसे हमको और कौन सी चीजें हैं, मेन तो हमारे कोलैटरल इसमें ड्राइंग्स रहने वाले हैं क्योंकि हमारा पेमेंट अटका है। तो वो सब चीज़ हम इसमें आएंगे आगे। और रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट का, तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम वो चीज़ समझेंगे कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या उनसे लिखवाना है, कौन कौन से पॉइंट्स आपके नेसेसरी है। ठीक है, तो वो चीज़ें भी हम इसके अंदर सीखेंगे शिल्पा जी। ओके, आपका कुछ और डाउट इसमें? नो सर। ओके, एनीवन एल्स, आप में से किसी को कोई भी डाउट है प्लीज लेट मी नो। एनीवन? फैज जी, हिमांगी, ऐश्वर्या, आप में से किसी को कोई डाउट? सुहास, शबीर, संजीत। आपका आवाज नहीं आ रहा है संजीत जी, प्लीज सेकेंड। ओके, यू यूजिंग द चैट बॉक्स। ओके, नो, ग्रेट। सो ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे, फिर प्राइमरी प्लानिंग वगैरह देंगे हम लोग इसके अंदर में। प्लानिंग आपको शुरुआत करना रहेगी तो ऑब्वियसली हम ऐसा नहीं होगा कि एकदम फाइनल प्लानिंग दे देंगे, आपको ऑप्शंस देना पड़ेगा। क्लाइंट को कौन सा ऑप्शंस देना है, एकदम मैं फुल फ्लेजेडली ऑप्शंस नहीं देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, आप एकदम फुल प्लान उसको दे दोगे ना जाके और वो आपका बेस्ट है पता चले, फिर क्लाइंट उसको मना करता है। होता है ऐसा अक्सर। फिर उसको क्लाइंट मना करता है क्योंकि आपने पहले ही ऑप्शन में पूरी जी जान लगा दी कि सर मैं आपका बेस्ट बना के दे रहा हूँ, फिर आप उसको क्लाइंट ने मना कर दिया। फिर आप क्या करोगे, फिर आप उसके अंदर जो भी ऑप्शंस डालोगे फिर आपको क्लाइंट बोलेंगे सर आपने इससे अच्छा तो पहले दिया था। फिर वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो प्लानिंग, प्रिलिमिनरी प्लानिंग्स क्या होना चाहिए, उसको फाइनल प्लानिंग पे कैसे ले जाए, वो हम उसके अंदर जानेंगे। ये सब चीज़ें एक तरीके रहते हैं जो हम इसके अंदर जान रहे हैं। फिर आपका मटेरियल एंड फिक्सचर्स जैसा हमने देखा, वो हम एग्जीक्यूशन का स्टेज आएगा और फिर फाइनल हैंड ओवर रहेगा। तो ऐसे करके ये हमारा पूरे एक डिजाइनिंग स्टेज रहने वाला है। ठीक है, अब मैं थोड़ा थोड़ा इसके अंदर मैं आपको ऊपर ऊपर से और बता देता हूँ। जैसे मूड बोर्ड्स की हम बात करते हैं, मूड बोर्ड बेसिकली हमारे एक आप जैसे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, मान के चलिए ये मेरे क्लाइंट है, XYZ क्लाइंट है, उनको मैंने एक बार एक आइडिया दे दिया है कि सर आपका घर बनेगा तो मैं कुछ इस टाइप का आपका वो घर बना के दूंगा। ये बेसिकली आपका एक आइडिया है कि आप कौन से कलर स्कीम्स यूज करने वाले हो, आपका टाइपोलॉजी क्या रहेगा, मॉडर्न हाउस है, ट्रेडिशनल है, कंटेम्प्रेरी है, किस टाइप का घर। तो ये जैसे मैंने इधर कलर स्कीम बता दिया है कि ये मेरा कलर स्कीम रहने वाला है, इस टाइप के कलर्स के हिसाब से अपन चलेंगे। ये डिसाइड करने वाला मैं कोई नहीं हूँ, ये आपका क्लाइंट डिसाइड करे। ओके, क्लाइंट को क्या पसंद है, तो आप वो चीज़ पहले समझेंगे। जब आपका क्लाइंट इंटरेक्शन रहेगा उस टाइम पे आप ये प्रपोज करेंगे क्लाइंट को। ठीक है, तो ये आपका मूड बोर्ड के अंदर। अब फर्नीचर, अभी हमने जो भी चीज़ पढ़ा है, मटेरियल्स, फर्नीचर, लाइटिंग, एवरीथिंग, जो भी हमने मेन कंसेप्ट बेसिक्स जो पढ़े हैं वो सब आपको इसके अंदर डालना है। तो जब हम ये सब कंप्लीट कर चुके रहेंगे फिर आपको हम बोलेंगे मूड बोर्ड बनाओ। अपने जो जो क्लाइंट ले अब आप उनके लिए मूड बोर्ड बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका मूड बोर्ड का प्रैक्टिस हो। आप ऑप्शंस लेकर आएंगे, चार लोगों के और ऑप्शंस देखेंगे, आप चार चीजें और सीखेंगे। आप भले एक ऑप्शन बना रहे हैं लेकिन दूसरा दूसरा ऑप्शन बना रहे हो तो आप उसका देख के अरे हाँ यार ये तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये चीज रहेगी इसमें। तो दैट इज द सेकंड टॉपिक, मूड बोर्ड। अब ये क्या है, ये हमारे कुछ फाइनल आउटपुट्स हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे क्लाइंट मतलब हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो हम वहां पे जाएंगे अभी कि हम किस टाइप के रेंडर्स वगैरह दे सकते हैं। अब जैसे हम लाइटिंग डिजाइनिंग के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा, ये इसीलिए क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज के बारे में। एक सेकेंड, हाँ। सो लाइटिंग डिजाइनिंग को हम थोड़ा सा इसलिए और इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि ये अभी है ना मतलब जैसे हम शेयर मार्केट का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान के चलिए MRF 1990 के दशक में सिर्फ और सिर्फ एक 200 रुपए का शेयर था। आज वो शेयर 1,05,000 रुपए का हो गया, 1,20,000 का हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि उस टाइम पे उस हीरे की परख कोई ने जानी नहीं। तो ये वही हीरा है जो आज की तारीख में किसी को ज्यादा दिख नहीं रहा है, लाइटिंग डिजाइनिंग। तो लाइटिंग डिजाइनिंग बेसिकली आपको उस उधर तक के और वो सब चीजें दे सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ऐसे भी घर है दुनिया में, और इंडिया में पर्टिकुलरली आई एम सेइंग, आप में से जो मुंबई दिल्ली में रहते हैं पर्टिकुलरली, ऐसे भी घर है जो 1 करोड़ के घर में 2 करोड़ की लाइटें भी लगा देते हैं। मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन मुंबई, सो आई हैव दिस क्लाइंट, मतलब रणबीर आलिया का घर हमने
डिज़ाइन करने का मौका मिला था हमको उसके अंदर में, मतलब मी एंड माई कलीग अलोन। सो उसके अंदर में हम जिस फॉर्म के साथ काम कर रहे थे, तो रणबीर और आलिया का भी जो करंट घर बन रहा है, तो उस घर के अंदर में हम लोगों ने कुछ इस टाइप की लाइटें वगैरह जो प्रोवाइड किए हैं, वो अपन सोच भी नहीं सकते। हम जहाँ 2 लाख 3 लाख के अंदर हमारे पूरे घरों के अंदर लाइट लग जाती है, उधर 5-5 लाख रुपए की एक पेंडेंट लाइट आ रही है। तो वो लाइट्स हम कहाँ से लाएंगे? तो लाइटिंग डिजाइनिंग का उसका एक अलग से नीश है, कोर्स है, जो ज्यादा लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग उसमें मास्टरी कर पा रहे हैं, तो आपके पास एक एड ऑन है कि आप आपके इंटीरियर डिजाइनिंग में लाइटिंग प्रोवाइड कर रहे हो। तो ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो आपको बोलेंगे सर मेरे को सिर्फ लाइट प्रोवाइड करना है। जैसे आप लोगों ने एक और एग्जांपल कि लेट से आपने मुंबई का सीएसटी देखा, ठीक है, जो हमारा मेन रेलवे स्टेशन है। आप देखते होंगे 15 अगस्त में, 15 अगस्त में, 26 जनवरी में यूजुअली उधर ऐसी लाइट्स लगाई जाती है कि वो और अच्छा दिखता है। वो आपका है लाइटिंग डिजाइनिंग, उसकी एक अपनी पढ़ाई है आपस में। तो वो लाइटिंग्स आपको वैसे ही लगाना है कि आपका जो दिखाना चाहते हैं, घर के अंदर में भी ऐसे स्पॉट्स रहते हैं, आपका पैसेज एरिया है, आपका कुछ फ्रेम्स है, कुछ अच्छे एलिमेंट्स हैं, जिसको लाइट अलग से देना पड़ता है तो वो अच्छा दिखे। ये चीज़ हम इसके अंदर और जानेंगे अच्छे से। फिर असेसमेंट प्लानिंग्स वगैरह में हम ये देखेंगे कि हम लोग आपको जो मॉडल्स वगैरह दे रहे हैं, कि वो मॉडल्स के अंदर आप लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे आप खुद का एक डिजाइन बना रहे हैं। मैं आपको रेडीमेड कुछ भी नहीं दूंगा, आपको मेहनत करना है, इधर आके खुद से सीखना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको इधर आके इसके बाद आपको खुद से सीखना है, आगे जाके प्रैक्टिस करना है ऑब्वियसली। सो आपको इसमें मैं आपको पहले बेसिक्स सिखाऊंगा, पूरे हर एक क्लास के पहले बेसिक्स सिखाऊंगा, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि सर आप उसके बाद प्रैक्टिस करें। ये नहीं रहेगा कि आपको दिन में पूरे दिन प्रैक्टिस करना है बैठ के, आपका काम इम्पैक्ट करे, वो चीज़ नहीं। वी ऑल नो कि आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हमारे पास दिन में समय नहीं रहता है। तो हम वैसा काम आपको देंगे जो डुएबल है और आप सीखें उससे। सो असेसमेंट्स एंड प्लानिंग वगैरह वो उसके अंदर हम देखेंगे। अगेन लेयर्ड लाइटिंग्स, टाइप ऑफ लाइटिंग्स विल लर्न। इसके आगे आपका फिक्सचर सिलेक्शंस, कौन से फिक्सचर्स कहाँ सिलेक्ट करना है, कैसे इम्प्लीकेट करना है। जैसे अभी शिल्पा जी पूछ रहे थे कि इसके फिर वायरिंग्स वगैरह हम कैसे डिस्कस करेंगे, वायरिंग्स कैसे हमको बताना है किसी को कि छरी कहाँ पे मारना है। तो जब हम इंटीरियर एलिवेशंस की बात करते हैं, इंटीरियर एलिवेशंस बेसिकली आपके मतलब जो शीट्स आपकी बनेंगी उसमें आप सब इन डिटेल एवरीथिंग यू विल टेल इट। अगर मेरा एक वायर भी अगर दीवार के बाहर से जा रहा है, तो उसको अगर मेरे को कंसील करना है बाहर से, अगर उसके ऊपर मेरे को पीवीसी का वो पाइप भी लगाना है ऊपर से हल्का सा, तो वो डिटेल तक के हम उसके अंदर बात करने वाले हैं कि मेरा वायर फिर कहाँ से जाएगा, दैट विल ऑब्वियसली कमेंट। ओके। देन फिर लाइटिंग के बारे में थोड़ा सा, और कि लाइटिंग्स आपके कौन से रूम में लगना चाहिए, इसका एक कैलकुलेशन निकलेगा। लेट से अब ये मेरा क्लाइंट है, इनका बेडरूम है, अगर मैंने बेडरूम में एलईडी लाइट लगाया, कितनी लाइट है, उसका एक का प्राइस क्या है, टोटल क्या है। तो ऐसे करके मैं कोटेशन बनाना भी सीखूंगा इसके अंदर में। नॉट जस्ट अबाउट द लाइटिंग, अबाउट द होल हाउस। इसमें मटेरियल का, फर्नीचर का, एवरीथिंग, सभी चीज़ का आप कोटेशन देंगे, क्योंकि क्लाइंट काम देगा उसके पहले तो ये डिस्कस होगा सर बजट कितना है आपको। ठीक है। सो वो चीज़ भी हम उसके अंदर पढ़ने वाले हैं। एंड व्हाट विल बी द फाइनल आउटकम इन दैट, आपका डिजाइन। आप जितना एस्थेटिक और जितना आउट ऑफ द बॉक्स डिजाइन देंगे, आपका उतना ही काम उतना अच्छा दिखेगा वहां के अंदर। ठीक है। सो एंड प्रोडक्ट शुड ऑल्सो बी समथिंग जो बाकी लोग नहीं दे पा रहे हैं, या आपको कुछ अलग करना है उसके अंदर। ठीक है। सो जितना आपके अंदर में वो एक रहेगा ना डिजाइनिंग बग, उतना बेटर है आपके लिए। सो इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर यू गाइस टू बी एन आर्किटेक्ट और टू बी एन इंटीरियर डिजाइनर, टू बी ऑनेस्ट। मैं भी एक आर्किटेक्ट हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे फील्ड में जो आर्किटेक्चर कंप्लीट होने के बाद फील्ड ही बदल लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो आर्किटेक्ट भी नहीं, इंटीरियर भी नहीं है, एंड वो कॉन्ट्रैक्टर्स बन जाते हैं, बिल्डर्स बन जाते हैं बड़े बड़े, उनको सब नॉलेज भी है। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट है। सो हमको वो इंटरेस्ट अपने अंदर रखना है ताकि हम ऐसे डिजाइन दे पाए। एंड मेनली आज की तारीख में आपको भी पता है, सबसे ज्यादा क्लाइंट कहीं से कुछ रेफरेंसेस लाता है तो वो पिंटरेस्ट है। पिंटरेस्ट में अब ये इमेजेस भी आप जो देख रहे हैं ना, ये पिंटरेस्ट के इमेजेस, ये हमने नहीं बनाए हैं। पिंटरेस्ट के इमेजेस जो हम लोगों ने इसके अंदर डाले हुए, ताकि आपको ये बताए कि अपन ये क्लाइंट को प्रपोज कर सकते हैं। इसका मकसद ये है आपको बताने में कि ये पॉसिबल डिजाइन है जो आप दे सकते हैं। ठीक है। तो क्लाइंट को यही सबसे ज्यादा पसंद आता है, तो हम वो भी जानेंगे। अब इसके अंदर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है हम जो सीखेंगे, वो है हाउ टू सेटअप योर बिजनेस एज एन फर्म। अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या आप आपका एम्प्लॉय की तरह आपको किसी ऑफिस में ज्वाइन करना है, ऑब्वियसली नॉट एवरीवन वांट्स टू स्टार्ट देयर ओन फर्म। कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जिनको जॉब करना है, या जिनको एक्सपीरियंस लेके फिर फर्म चालू करना, ऐसा भी समय रहेगा। तो इसमें हम सबसे पहले बिजनेस के बारे में समझेंगे। ऐसे आप में से जिन लोगों को बिजनेस करना है, तो हम ये सिखाएंगे कि आपको कि बिजनेस के अंदर में क्या क्या चीजें जरूरी होती है। सबसे पहले डिफाइन योर नीश। डिफाइन योर नीश मतलब क्या आ जाएगा? कुछ कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनको सिर्फ इंटीरियर्स देना है, लेकिन इंटीरियर्स के अंदर में वो सिर्फ सीलिंग प्लान करेंगे। कुछ लोगों को सिर्फ फर्नीचर ही देना है, कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ वॉल टेक्सचर्स और वॉल पेंटिंग के बारे में ही बात करना है। तो इनसाइड थे इंटीरियर ओनली, ऐसे बहुत सारे फील्ड भी रहते हैं आपके।
कि कुछ कुछ लोग आर्किटेक्ट्स भी हैं जो सिविल का काम कर रहे हैं और उनको ये भी देना है। तो आपका हम पहले नीश डिसाइड करेंगे कि आपको सर आपको बिजनेस काय में करना है या जॉब किस में करना है। फिर हम रिसर्च करेंगे। अब मान के चलिए मैंने, जैसे मेरा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे लाइटिंग डिजाइनिंग, हमने उसके बारे में रिसर्च किया, अरे यार लाइटिंग डिजाइनिंग में बहुत अनलिमिटेड पैसा है इसमें, मतलब लोग बहुत खर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में कोई प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा ज्यादा, और जो लोग कर रहे हैं वो लोग के पास तो प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है। तो उस केस में क्या, तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आप जिसमें काम करने वाले हैं वो उसमें क्या स्कोप है। ठीक है। फिर आपका बिजनेस प्लान, विल मेक अ बिजनेस प्लान आउट ऑफ इट कि आपको एग्जीक्यूट कैसे करना है उस चीज को। अब मान के चलिए आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, मैंने दुकान तो लगा ली मेरी, उसमें मैंने सामान भी भर दिया, लेकिन मार्केटिंग ही नहीं करूंगा तो दुकान कैसे चलेगी। मार्केटिंग करने के लिए मेरे पास, मैं उस चीज़ की मार्केटिंग करूंगा जो मैं स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ, या मैं सॉरी जो मेरे क्लाइंट्स को दे रहा हूँ, वो क्या है, मेरे स्किल्स है। तो आपको आपके जो स्किल्स सीखे हुए हैं उसको कैसे मार्केटाइज करना है, वो आपको बताएंगे हम उसके अंदर। अब लेट से अगर मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ आज की तारीख में, आप बहुत सारे आर्किटेक्चरल पेजेस देखेंगे उसके अंदर में, वो आर्किटेक्चरल पेजेस में आप क्या देख रहे हो कि वो लोग क्या डाल रहे हैं, सबसे ज्यादा वो लोग आप देखोगे कि अगर एक बेडरूम का डिजाइन है उसमें आप देखेंगे कि इधर से पलंग आ रहा है, इधर से सोफा आ रहा है, इधर से खिड़की आ रही है। आप समझ रहे हैं, बेसिकली एक पूरा मॉडल ऐसा एक पूरा बन के दिखा रहा है आपको उसमें एनिमेशंस के तौर पे। तो ये एनिमेशंस ये एक अपने आप में एक टॉपिक है, जैसे एक छोटा सा एक एग्जांपल है। तो ये एनिमेशंस फिर आप कौन से पोस्ट कर सकते हो, आपके साइट्स के बारे में बताना, आपके क्लाइंट के बारे में बताना, उनका आप फीडबैक्स डाल सकते हो। तो ये आपका हो गया बिजनेस प्लान, ताकि आप लोगों को सिर्फ उतने ही लोगों को ना बुलाओ जितने लोगों को आप जानते हो, या आप जितने दोस्त पाक रिश्तेदार हैं। हमको आपके शहर से भी ज्यादा बाहर के लोगों को भी बुलाना है। तो वो आपका आएगा बिजनेस प्लान। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट कि आपका, स्पेलिंग बहुत एरर्स है सॉरी। सो एस्टिमेशन इज कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट कि आप लोग क्लाइंट को, फिर मेन तो यही रहेगा आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, क्लाइंट को आप कैसे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग प्रोवाइड करेंगे। लेट्स से अगर मैं आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट के बारे में बात करता हूँ, मैंने अगर एक आर्किटेक्चर, मुंबई की बात करता हूँ मैं आपसे, मुंबई में अगर मैं आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट लेता हूँ किसी से, सिर्फ आर्किटेक्चर इंटीरियर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो मैं उससे 5% चार्ज करूंगा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का। ठीक है, अगर मैं 10 लाख का काम कर रहा हूँ तो उसका 5 लाख में अपनी आर्किटेक्चर फीस चार्ज करूंगा, 1% स्ट्रक्चरल इंजीनियर को जाता है उसमें से। उसी में अब मैं इंटीरियर दे रहा हूँ, तो इंटीरियर में भी मैं अपने क्लाइंट को पहले पूछ लूंगा, सर आपका बजट क्या है। आप 80 रुपये स्क्वायर फीट में काम करेंगे, 100 रुपये या 120 या 140, जो भी आपके एरिया में रेट चल रहा है, मिनिमम 70-80 रुपये चार्ज करते ही है, एज इन जस्ट हमारी ये रेफरल फीस जो रहती, सॉरी नॉट रेफरल, हम सेइंग हमारा जो चार्जिंग रहता है मेन, जो हम चार्ज करते हैं। तो इन सब के बारे में हम इसमें और इन डीप समझेंगे। फिर ब्रांड बिल्डिंग, कि हम लोग कैसे इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर एंड एवरीथिंग, क्योंकि जितना दिखाओगे उतना बिकेगा। दैट्स द ओनली लाइक रूल है कि आप जितना दिखाओगे लोगों को उतना आपके पास आएंगे। आप लोगों ने हमारा एडवर्टीजमेंट देखा, आप कोई मुंबई में, कोई दिल्ली में, कोई इधर है, कोई उधर है, अगर मैं सिर्फ नागपुर शहर के अंदर में होर्डिंग्स लगा देता तो आप तक तो कभी ऐड पहुंचती ही नहीं। सो वी नीड टू यूज दीज प्लेटफॉर्म्स टू रीच टू द क्लाइंट्स। ठीक है, तो ये चीज़ आएंगी उसके अंदर। फिर आपका ये सेकंड टॉपिक एक और जो है, जिसमें से आप में से जो लोग जॉब करना चाहते हैं, ये उनके लिए ये टॉपिक रहेगा कि आप लोगों को सीख तो लिए अब उसके आगे कैसे। तो ये उनके लिए कि पहले मैं फॉर्म्स ढूंढूंगा, उसका पोर्टफोलियो बनाऊंगा। पोर्टफोलियो आप में से सभी लोगों के बनेंगे टू बी श्योर, क्योंकि हम जो जो चीज़ सिखा रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करके संभाल संभाल के भी रखेंगे। तो पोर्टफोलियो तो एंड ऑफ द डे सबके बनने वाले हैं इसमें। तो पोर्टफोलियो आप फिर फॉर्म्स को भेजेंगे, अप्लाई करेंगे, और फिर आप उसके लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे। आप में से जिन लोगों को भी अप्लाई करना है, इंटरव्यूज प्रिपरेशन एवरीथिंग, वी गाइस आल्सो डू दैट, उसके कोई अलग चार्जेस नहीं है, ये आपका इसी कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। ओके। सो ये चीज़ है। और दूसरी इसमें एक चीज़ ये रहेंगी कि लेट से अगर आप हरियाणा से हो या कोई दिल्ली से हो, आपको ऐसा लगता है सर मेरे को ये फॉर्म में जाना है, बट मेरे को उधर डायरेक्टली नहीं, अगर आप रेफरल देंगे तो बेटर रहेगा। व्हाट हैपेंस इज कि इफ कंपनी, और इफ अगर कोई फर्म आपका रेफरल दे रही है, तो उससे क्या होता है कि आप लोगों के हायर होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम आपका पहली पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, आपका सीवी शेयर करते हैं, आपका काम शेयर करते हैं। अगर आपका वो तीनों ही अच्छा है, ऑब्वियसली देन यू हैव अ ग्रेट चांस टू गेट हायर्ड इनटू दैट फर्म। तो उस चीज़ में भी आपकी हेल्प होगी वहाँ पे। एंड फिर इसमें एसेंशियल्स, द लास्ट टॉपिक इज द एसेंशियल्स। सभी चीज़ों के हम बात कर रहे हैं, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, अटेंशन, एवरीथिंग वी टॉकिंग ऑफ। बट इसको एग्जीक्यूट कैसे करूंगा। अब मैंने घर पे दाल सब्जी तो ला लिया, लेकिन मेरे को पकाने ही नहीं आता, तो मैं पेट कैसे भरूंगा। ये वैसी बात हो गई। तो मैंने आपको सब सिखा तो दिया है, लेकिन अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो सॉफ्टवेयर स्किल्स। ठीक है, अब वो जमाना नहीं है, आपको भी पता है कि हम ड्राफ्टिंग करते थे, ग्रिड्स में बनाते थे और फिर क्लाइंट को देते थे, फिर वो कुछ बताता था हम करते थे, वो जमाना गया। यू ऑल नो दैट। तो हम लोग उसके अंदर में आपको सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं। सॉफ्टवेयर का इसीलिए इंपॉर्टेंस आज की तारीख में, क्योंकि समय बचा रहा है, आपका काम अच्छा हो रहा है, और आप मेनली जितना समय बचाएंगे उतने आप ज्यादा क्लाइंट्स ले सकते हैं। तो इसके अंदर में वी आर इंट्रोड्यूसिंग 5 सॉफ्टवेयर।
ओके, 5 सॉफ्टवेयर में हम लोग ऑटोकैड स्केचअप आपके कंपलसरी सॉफ्टवेयर है। कंपलसरी सॉफ्टवेयर में बेसिकली हम लोग आपको ये बताएंगे कि जैसे एक 2D और एक 3D सॉफ्टवेयर आपको आना जरूरी है। ऑटोकैड के अंदर हमें आप सभी को पता है कि हम लोग जितनी भी टाइप की शीट्स रहती है घर बनाने के लिए, फ्लोर प्लानिंग सेक्शन, एलिवेशन, प्लम्बिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल लेआउट, फिर आपका सीलिंग प्लान, फिर आपके और भी जो भी शीट्स रहते हैं हमारे, लेबर को कौन सा देना है, क्लाइंट को कौन सा देना है, सभी प्रकार के ड्राइंग्स वो हम ऑटोकैड में और अच्छे से सीखेंगे वहाँ पे। एग्जीक्यूशन स्टेज हमारा यहाँ से और अच्छे से चालू होता है एग्जीक्यूशन का। देन कम्स आपका 3D सॉफ्टवेयर। एक बार मेरा प्लान तैयार हो गया तो मैं 3D मॉडल की बात करूंगा आपसे कि 3D मॉडल में आप क्या क्या देंगे आपका। अब ये, हाँ, और ये चीज वही चल रही है जो आप शुरुआत से आ रहे हो। आपने जो स्टार्टिंग में जो क्लाइंट लिया है, जो आपका डमी क्लाइंट है, और जो आप चीजें सब डिसाइड किए हो, आपको ये सब चीजें उसी के अंदर रखना है। मैंने अगर बोला है कि मैं सिर्फ इटैलिक मार्बल यूज करने वाला हूँ, तो आपके ऑटोकैड प्लान के अंदर फ्लोरिंग जो रहेगा उसमें आप इटैलिक ही दिखाओ। ठीक है, चेंज करना कर सकते हैं, बट वी हैव अ डिस्कशन फर्स्ट। सो आपका वो जो जो चीज आपने डिसाइड की है वो आप इसके अंदर इंप्लीकेट करेंगे। सिमिलरली वो चीज आप स्केचअप में भी करेंगे। स्केचअप के अंदर जब आप आएंगे, आपका 3D मॉडल, ऑटो कैड प्लान को आप 3D मॉडल बनाएंगे। स्केचअप के अंदर पूरा अपन एक डिटेल्ड इंटीरियर 3D मॉडल बनाने वाले हैं, जिसके अंदर में आपका फ्लोर, फर्नीचर, सीलिंग, लाइट एक्सेट्रा सब कुछ आएगा। फिर उसके बाद लास्ट स्टेज जो रहेगा हमारा वीरे का रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या रहेगा। जैसे ऑटो कैड में मैंने हम बात किया, ड्राइंग्स रहेंगे, लेयर, एनोटेशन, ब्लॉक्स, ये कुछ इन डेप्थ डिटेल्स है। आप में से बहुत सारे लोग यूज कर चुके हैं ऑटो कैड, बट जिनने यूज नहीं किया है तो उनको हम सॉफ्टवेयर भी खुद से देने वाले हैं। देयर इज नो अदर एनी चार्जेस अपार्ट फ्रॉम द व्हाट यू गाइस विल बी पेइंग फॉर द क्लासेस। इसके ऊपर कोई अलग से चार्जेस नहीं रहेंगे। इवन फॉर सॉफ्टवेयर, सर्टिफिकेट, क्लासेस, वीडियोस, एनीथिंग, किसी के कोई चार्जेस नहीं। सो इसमें आप लोगों को बेसिक से पढ़ाया जाएगा, आपको आता हो या ना आता हो डजेंट मैटर, सभी चीज बेसिक से ही रहने वाली है। तो ऑटो कैड में आपको पूरा सिखाया जाएगा। इसके अंदर में आपके प्रोजेक्ट क्लासेस भी रहेंगे। प्रोजेक्ट क्लासेस बेसिकली आपके जो आप जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं, बेसिकली उस क्लाइंट के घर के लिए आप सभी चीज बना के देंगे, डमी क्लाइंट के। तो वो सब चीजें आएंगे। फिर हम स्केचअप में देखते हैं तो वही क्लाइंट के लिए आप फिर उसका 3D मॉडल भी बनाएंगे। इसका फायदा क्या हो रहा है, थोड़ी कैसे इसका फायदा क्या है, कि क्यों हम करा रहे हैं, क्योंकि आपका इसमें शुरुआत से लेके अंत तक के जब आप पहुंचोगे तो आपके पास एक पूरा एक आप एग्जीक्यूट कर चुके हैं 2 महीने के अंदर। आप पूरा एक क्लाइंट को पूरा प्रपोज करके, ड्राफ्ट करके उसका एग्जीक्यूशन स्टेज तक की मदद कर रहे हो आप इसमें। तो ये हमारा इसका एक और इंटेंशन है। तो आप इसके अंदर में कैड इंपोर्ट करेंगे, ड्राइंग सीखेंगे, 3D मॉडल बनाना है, एनिमेशन इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको बताया कि हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम के अंदर में वो जो मॉडल्स इधर से आपका बेड आ रहा है, डोर, विंडो आ रहे हैं, सब ऑटोमेटिकली दिख रहा है मॉडल में वीडियो के तौर पे, वो एनिमेशन सीखेंगे इसमें। फिर अब इसके अंदर हम वीरे की जो बात करने वाले हैं, अब ये आपका हो गया 2D सॉफ्टवेयर, आपका हो गया 3D सॉफ्टवेयर। अब आपका आता है रेंडरिंग सॉफ्टवेयर। रेंडरिंग सॉफ्टवेयर को अगर इस आसान भाषा में अगर हम बात करें, जैसे अब ये आप देखेंगे इधर, ये मॉडल कैसा दिख रहा है। अब ये ब्लैक एंड व्हाइट, या अभी हम इसको क्लाइंट को दिखाएंगे तो क्लाइंट बोलेगा हाँ मतलब ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है। अब लेकिन इसको मेरे को अगर फाइनल आउटपुट देना है तो उसके लिए मेरे को रेंडर करना जरूरी है। तो रेंडर में बेसिकली हम लोग इसके अंदर मटेरियल ऐड करेंगे, टेक्सचर ऐड करेंगे और लाइटिंग ऐड करेंगे। ये 3 ऐसे कंपोनेंट्स है जो आपके एक मॉडल को मतलब जमीन से चांद पे पहुंचा सकता है, सीधी बात। तो उसके अंदर में अब आप देखेंगे कि मॉडल आप जो बनाने वाले हैं, जैसे आप ये देखिए, अभी इसके पीछे आप ये देखो, अंदाजा लगाओ, थोड़ा सा शायद जूम होगा आई गेस। यहाँ पे एक छोटा सा आपको ये दिखेगा ऑटोमेन, जो मतलब सोफे का जो भाग है, ये देखो इधर ब्राउन कलर का दिख रहा है, लेकिन जब ये रेंडर होगा तो ये आपको कुछ इस टाइप का इमेज दिखेगा। तो ये एक फर्क है कि आप जो बना रहे हैं और जो आपको एंड प्रोडक्ट मिलेगा उसको अच्छा करने के लिए वीरे, लूमियन और एनस्केप, ये 3 एक सॉफ्टवेयर है जो हम आपको सिखाएंगे। तीनों का काम एक ही है, तीनों रेंडर करते हैं, यानी आसान भाषा में कलर करते हैं और चीजों को और अच्छा दिखाते हैं। तो इसमें से आपके पास में एक ऑप्शन रहेगा कि आप वीरे चूज कर सकते हो, लूमियन चूज कर सकते हो, या एनस्केप चूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने आज जो बोला आपको आखिरी तक के वही रखना है। आपको अगर ऐसा लगता है कि सर मेरे को वो सीखना था ये नहीं, तो आप वो सीख सकते हैं, ऐसा कंपल्शन नहीं है। इट्स जस्ट कि कोई एक सीखो, आप उसी में मास्टरी करो तो बेटर है, क्योंकि तीनों का काम एंड ऑफ द डे सेम ही है। तो वीरे के अंदर में हम लोग इसका इंटरफेस सीखेंगे, रेंडर सीखेंगे, प्रोडक्ट रेंडरिंग रहेगा इसके अंदर में आपका, कि एक एक कंपोनेंट को अगर मेरे को रेंडर करना है। कुछ लोग ऐसे भी जिनको प्रोडक्ट डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, कुछ लोग ऐसे भी जिनको सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट उनके क्लाइंट को दिखाना है, तो प्रोडक्ट रेंडरिंग में आता है। तो वो सब चीज़ें भी हम इसमें सीखेंगे। एंड बाद में फिर इसका आपका वॉक थ्रूज आएगा, कि आप वॉक थ्रूज कौन से बनाना चाहिए आपको। एंड वॉक थ्रूज बेसिकली आपके वीडियोस रहते हैं। आजकल वीरे के अंदर में भी वॉक थ्रूज पॉसिबल है। वीरे में आसान भाषा में, मतलब वीरे का थोड़ा टर्मिनोलॉजी अलग है, उसको हम एनिमेशंस बोलते हैं वीरे में। तो ये है। और इसके अंदर एक सबसे और आधुनिक चीज़ है, आजकल हम देखते हैं कि क्लाइंट्स को
मतलब 3D रेंडर्स और वीडियो तो चाहिए ही है, दैट इज फॉर श्योर। बट उनको गूगल हेडसेट्स भी चाहिए। गूगल हेडसेट्स क्या होता है, मतलब उनका घर बनने के पहले उनको वो गॉगल्स पहन के हम जो बताते हैं, VR हेडसेट्स जिसको बोलते हैं, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स, वो गॉगल पहन के उनको देखना रहता है कि घर बनने का दिखेगा कैसे, एक अंदर का फील होना, लाइफ। तो वो आपका 360 डिग्री रेंडर्स बोलते हैं उसको। तो हम वो चीज़ भी इसके अंदर में और जानेंगे। ऐसी करके लूमियन है। लूमियन भी अपने आप में एक, मतलब लूमियन तो बेस्ट है अमाउंट। तो लूमियन भी एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर में आप यही सब चीज़ें सीखेंगे, इसीलिए आपके पास ऑप्शन है कि आप कौन सा चूज करें। ये और भी, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा मशीन यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर कौन सा यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी सॉफ्टवेयर आपको चूज करना रहेगा। एंड सिमिलरली एंडस्केप भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर में आप रेंडरिंग करना सीखेंगे। एंड उसके अंदर में आप बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जो आपको सीखने लायक रहेगी। इसके अंदर भी VR सपोर्ट रहता है, आपका वॉक थ्रूज बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, आप उसमें दे सकते हैं। तो इस टाइप से ये हमारा पूरा एक क्लास रहने वाला है जिसके अंदर में हम इसको पूरा इन डेप्थ अच्छे तरीके से सीखेंगे। एंड हमारा जो मेन इंटेंशन है इसके पीछे, कि आपको एग्जाम के लिए नहीं, आपको क्लाइंट के लिए तैयार करना है। बिकॉज और एंड ऑफ द डे वी ऑल आर हियर टू अर्न द मनी। ओके, सो दैट्स द होल ट्रुथ बिहाइंड जो हमको इसमें देखना है। अब आप में से किसी के पास डाउट्स, मैं चाहता हूँ आप लोग पूछे मेरे को डाउट बहुत सारे, सो लेट मी नो। यू गेस कैन टर्न योर माइक्स, और आप लोग अपने माइक और ये ऑन कर सकते हैं, आपके कैमरास वगैरह। So, या we will be learning the exterior modeling as well. एक्सटीरियर मॉडलिंग मतलब आप फसाड की बात कर रहे हैं, इज इट सो? And I mean हाँ जी। like exterior elevation of any building. नहीं, एलिवेशंस हम इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं। बट हाँ, एक चीज़ की मैं आपको श्योर दे सकता हूँ कि अगर आपको मटेरियल्स का नॉलेज आ गया, आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज आ गया है, और आपको एग्जीक्यूशन का नॉलेज है, सो क्रिएटिंग एलिवेशन इज नॉट अ बिगर टास्क टू डू। क्योंकि इंटीरियर बनाना ज़्यादा बड़ा टास्क है, एलिवेशन बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है, मतलब क्योंकि उसके अंदर मटेरियल, लाइटिंग, एवरीथिंग यू नीड टू सी। तो मैं आपको अलग से 3D मॉडल तो नहीं बनाना सिखाऊंगा, बट हाँ आपको ये अश्योरिटी दे सकता हूँ कि आप वो बनाएंगे उसमें आराम से। हाँ, आपको हेल्प चाहिए अलग से, अलग क्लास के अलग से, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि सर मैंने आज ये मॉडल बनाया, मेरे को इसमें थोड़ा हेल्प चाहिए। तो आप उसके लिए एक बार नहीं 10 बार फ़ोन करिए, कोई परेशानी नहीं। बट हाँ, क्लास में वो सिखाऊंगा तो इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर वो एक्सटीरियर वाला पार्ट नहीं डाल सकता, ये चीज़। सेकेंडली, प्रियंका का सवाल है, व्हेन आर यू गोइंग टू टीच द क्लासेस, व्हेन इज द क्लास गोइंग टू बी स्टार्टेड? ओके, सो या मैं क्लास पढ़ाने वाला हूँ इसके अंदर में, मैं भी पढ़ाऊंगा, मोनिशा भी पढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ ऐसे भी प्रोफेशनल्स हैं जो इंटीरियर डिजाइनिंग के साथ साथ लाइटिंग डिजाइनिंग का आपका जो टॉपिक रहेगा उसमें वो मास्टर्स है या फिर वो आज की तारीख में प्रैक्टिस है उससे। तो हर एक टॉपिक के लिए हमारे पास में ट्यूटर्स है, मैं भी इसमें मेन लीड करने वाला हूँ। मैक्सिमम टॉपिक्स विल बी टेक टुक बाय मी एंड मोनिशा बोथ। एंड इसमें आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा। क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहा है? क्लासेस आपका 1 तारीख से शुरू होने वाला है, द 1 जुलाई। क्लास का ड्यूरेशन 50 डेज रखा हुआ है। 50 डेज में हॉलीडेज और संडेज वगैरह इंक्लूडेड नहीं है, ये आपके 50 प्रैक्टिसिंग डेज है, लर्निंग डेज है। डेली आपका 9 बजे से लेकर 10 बजे का क्लास रहेगा, आधा घंटे उसमें और बफर रहेगा कि आपको डाउट पूछना है, सवाल जवाब करना है, तो आप वो कर सकते हैं। 1 आवर विल बी द कोर लर्निंग पीरियड, उसमें अपन बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो 1 से लेके आपका 60 डेज अपन पकड़ के चलिए कि आप 2 महीने इसको क्लास को चलेंगे, क्योंकि बीच में हॉलीडेज भी रहते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि आपको अगर कुछ और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें सीखना है या कुछ नया टॉपिक आए तो हम उस चीज़ को भी ऐड ऑन करके सिखाते हैं। तो वो चीज़ रहेगा उसमें। ओके, सो एनीवन एल्स, आप में से किसी और को कुछ और पूछना है? एनीवन? So, can you brief about the internship period? अरे हाँ, सॉरी, मैं सीरियसली भूल गया, सॉरी। मैं आपको कुछ और था दिमाग में। बेसिकली इंटर्नशिप पीरियड एक 15 डेज का, ये जो हमने अभी जो भी सीखा, दिस इज लाइक द 35 डेज का ये ड्यूरेशन है। ये हमारा 30 to 35 डेज का एक ड्यूरेशन है जिसमें हम ये सीखने वाले हैं। अब हमारा जो रिमेनिंग 15 दिन है आखिरी के, इसमें क्या रहेगा हमारा? वो रहेगा हमारा इंटर्नशिप या फिर हमारा ट्रेनिंग पीरियड। उसमें ट्रेनिंग पीरियड के अंदर में हम लोग बेसिकली ये सीखेंगे, जो जो चीज़ अब आपने सीखी है मेरे पास में, अब आप इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लाइव आर्किटेक्चरल फॉर्म्स रहती है, इंटीरियर फॉर्म्स रहती है, उसमें आप लोगों को जॉब करना है, एक प्रकार से ट्रेनिंग करना है आसन भाषण। उसके अंदर में आप लोग बेसिकली ये समझेंगे कि मेरे को रियल क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, मेरे को लेबर को क्या ड्राइंग्स भेजना है। अभी आप
कोई क्लाइंट, अगर आपके सामने कोई क्लाइंट अभी कोई प्रोजेक्ट शुरू है तो उसके मेरे को एग्जिस्टिंग ड्राइंग समझना पड़ेगा, फिर मेरे को एग्जीक्यूशन ड्राइंग्स देना है। तो इंटर्नशिप में बेसिकली हम लोग ये पूरा एक लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हुए आगे बढ़े। तो आप में से जरूरी नहीं सभी लोग एक ही प्रोजेक्ट में काम करो, एवरीवन विल बी ऑन डिफरेंट, कुछ लोगों का ग्रुप रहेगा, कुछ लोग अलग रहेंगे, कुछ अलग प्रोजेक्ट में काम करेंगे। तो आपको उसमें एक आइडिया होगा टाइपोलॉजी के हिसाब से काम करने का। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी रहेंगे, रेसिडेंशियल भी रहेंगे, तो उस टाइप का आपका इसमें काम रहने वाला है। तो ये 15 डेज का रहेगा। इसका हमने एक अलग भी रखा है, जो आप में से जो लोग फ्री रहते हैं, मतलब अगर आप लोग अवेलेबल है इन द डे आवर्स, तो उसमें हम लोगों ने इसका मॉड्यूल कुछ ऐसा रखा है कि आप लोग उन 15 दिन के लिए आप हमारे पास में 6 घंटे के लिए रोज आएंगे। समझ के चलिए मेरा ऑफिस चालू है, मैं आपके पास 6 घंटे रोज आ रहा हूँ काम करने के लिए। वो जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो आप उन 6 घंटे के अंदर में एग्जीक्यूट करेंगे लाइव क्लाइंट के साथ। तो अब जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स है और वो लोग नहीं आ पाते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, हम कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे सर? तो उन लोगों के लिए फिर हम लोगों ने एक अलग टाइमिंग रखा है, ताकि वो उस टाइम फ्रेम के अंदर में जाके काम कर सके। यूजुअली हमारा जो टाइम फ्रेम रहेगा वो मॉर्निंग 10 o'clock से लेके 4 o'clock रहेगा। 6 घंटे का हमारा क्लास रहेगा, आपका ब्रेक दिया जाएगा उसमें, एंड इस बीच में आपको काम करना है उसमें। अब जो लोग इस बीच में काम नहीं कर पा रहे हैं, सैटरडे संडेज को ही है, तो उनको सैटरडे संडेज को वर्क असाइन करेंगे। बेसिकली एंड ऑफ द डे आपका प्रैक्टिस होगा इसमें एग्जीक्यूशन का, और लाइव प्रोजेक्ट पे काम होगा। तो आप लोग का वो और हेल्प करेंगे इंटर्नशिप में। तो इस टाइप से ये पूरा जाएगा इसमें। So this will be the online internship program, right? एब्सोल्युटली, जैसे हम वर्क फ्रॉम होम पे जॉब करते हैं वैसे ही एग्जैक्टली सेम रहेगा। मान के चलिए आप 15 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम पे काम करेंगे, जिसमें आपको इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड काम दिया जाएगा, इस टाइप से। एंड ओके, सो एनीवन एल्स, आप में से किसी और के पास कुछ और डाउट्स? ठीक है, सर्टिफिकेट आफ्टर दिस, यस इट इज़ अ सर्टिफाइड कोर्स, ये हमारा डिप्लोमा कोर्स है। सो हम लोग जब क्लास चालू करते हैं तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें पहले से प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि या या आई एम कमिंग टू दैट एज वेल। सो इन दैट हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर में हम लोग आपको एप्लीकेशन देते हैं। हमारा कंपनी का एप्लीकेशन है गूगल और एंड्रॉयड दोनों, सॉरी एंड्रॉयड और एप्पल दोनों में। सो उन एप्लीकेशंस के अंदर में आप लोगों को हमारे जो भी कोर्सेज के लिए आप लोग एनरोल करेंगे उसका पूरा डेटा मिलेगा। विल हैव द स्टडी मटेरियल्स, रिसोर्सेज, बहुत सारे क्लास के ऐसे नोट्स रहेंगे जो आपको पढ़ाए गए और आपको रिटन फॉर्म में भी मिलेंगे। आपके क्लास के रिकॉर्डिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स अगर आपने कोई क्लास मिस कर दिया तो उसका क्या, तो फिर उस केस में आपको क्लास के रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगे उसके अंदर। जैसे आज मेरा मीटिंग हुआ तो मैं रात को 12-1 बजे तक अपलोड कर देता हूँ यूजुअली उसका, ताकि आप लोगों के पास आप देख सके उस चीज़ को। ठीक है, सो दैट विल बी द ऑल। एंड ऑल्सो या सर्टिफिकेट्स हम लोग आपको डिजिटल सर्टिफिकेट तो देती है जस्ट लाइक एनी अदर फॉर्म, बट इसके अंदर आपको फिजिकल सर्टिफिकेट भी मिलता है, जो आप आपके रेज्यूमे में आपके घर के अंदर में लोगों को बता सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। ये फिजिकल सर्टिफिकेट है जो आप आपके एड्रेस में डिलीवर किए जाएंगे। ठीक है, आप लोगों का एड्रेस वगैरह आप लोग एप्लीकेशन में पुट करेंगे, उस एड्रेस के अंदर में आप लोगों के सर्टिफिकेट डिलीवर होते हैं पोस्ट के थ्रू। एंड या जॉब्स के लिए वैलिड भी रहेंगे क्योंकि डिप्लोमा कोर्स है। एंड या इसमें एक चीज मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगा, मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ या कोई भी इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट दे रहा है, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आर्किटेक्चर कंप्लीट किया है, आपने सी बी करा, बाकी चीजें की है, लेकिन जब कैंपस रिक्रूटमेंट की बात आती है तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई आपके मार्कशीट देखता, मेरे से तो एटलीस्ट किसी ने नहीं पूछा आज तक। तो उसमें आप क्या सीख रहे हैं, और आप फॉर्म में जब जा रहे हैं जॉब के लिए तो वो आपको जॉब में ये पूछेंगे बेटा आपको सॉफ्टवेयर कौन सा आता है, और आप उसके अंदर में उसको यूज कैसे करना जानते हैं। आपको यही दो सवाल पूछे जाएंगे। सॉफ्टवेयर आपको पूछेंगे आपको स्केचअप आता है क्या, आपको ऑटो कैड, तो उनको बेसिक तो आना ही चाहिए सबको, ऑटो कैड आता है क्या, स्केचअप आता है क्या, और रेंडरिंग में आप क्या यूज कर सकते हो। तो ये दो ही चीज सवाल पूछे जाएंगे। सर्टिफिकेट मैं आपको दूंगा, फॉर श्योर दूंगा, लेकिन फॉर्म में आपको वो ज्यादा काम आएगा। तो वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, जितना आप मॉडल्स बनाएंगे इसके अंदर में, उतना हेल्पफुल रहेगा। एंड इसके अंदर में हम ये भी आपको हेल्प करेंगे कि अगर आपको जॉब चाहिए, जैसे मैंने बताया, तो हम लोग आपको रेफरेंस भी देंगे उसके अंदर में कि सर हमारे ये स्टूडेंट है, इनका काम अच्छा है, आप उनको जॉब दे सकते हैं उसके अंदर। सो इस टाइप से पूरा रहेगा इसमें। Course fees. So course fees, yeah. Coming to the course fees will be total overall हम लोगों ने इसमें course fees जो रखा है that is very minimal, that is just 9,000 rupees for all these services। 9,000 रुपये के अंदर में आपको ये सभी चीज़ पढ़ाई जाएगी। मैं प्लेटफॉर्म्स का नाम नहीं लूंगा, दूसरे ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स है ऑनलाइन में जो आपको सेम कोर्स 25,000 में और 30,000 में ही पढ़ा रहे हैं। और उसमें आप अगर अच्छे से देखेंगे तो रिकॉर्डेड सेशंस भी बहुत ज़्यादा है उसमें।
लेकिन मैं रिकॉर्डेड पढ़ा रहा हूँ आपको, और रिकॉर्डिंग्स के दम पे अगर आपको पढ़ाऊंगा तो मैं तो आपको फिर 2,000 में भी दे सकता हूँ। बट उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आपको डाउट आएंगे तो आप किसके पास जाओगे उस समय। ठीक है। सो दैट्स वाई वी हैव केप्ट इट सो लो कि आपका उसके अंदर इंटर्नशिप भी आता है, आपका ट्रेनिंग भी आता है, सॉफ्टवेयर फीस ऑल्सो कम्स इनटू दैट, आपका उसमें मटेरियल, टेक्सचर, क्लाइंट नॉलेज, बिजनेस सेटअपमेंट, आपका जॉब प्लेसमेंट, एवरीथिंग कम्स इनटू दैट। इसके अलावा अगर आपके इसमें कुछ और डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। एंड हमारा जो क्लास चालू रहा है 1 तारीख से चालू रहा है, एनरोलमेंट हमने स्टार्ट कर दिए इसके। हम लोग इसमें ज़्यादा बच्चे नहीं रख रहे, क्योंकि ज़्यादा बच्चे रखेंगे तो फिर एक एक बच्चे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक है। और एक टाइम पे एक ही बैच चलता है। सो वी विल बी बुक्ड एटलीस्ट फॉर अ मंथ और 2, तब तक कि हमारी फिर नए क्लासेस नहीं रहेंगे इसमें। सो इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड, लेट मी नो। ये एप्लीकेशन गिव्स लाइफ टाइम एक्सेस टू द वीडियोस, एब्सोल्युटली इट इज लाइफ टाइम एक्सेस। अब 10 साल बाद भी मेरा ऐप खोलेंगे अगर, तो आपको उसके अंदर आपके वीडियोस और एप्लीकेशन मिलेंगे। आप बस आपके मोबाइल नंबर से लॉग इन करिए। जैसे हम नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, आप आपका नेटफ्लिक्स अकाउंट से लॉग इन करते हैं, आप आपका मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालते हैं, जो भी आपने प्लान कर परचेज करके रखा है या आपके वीडियोस डाउनलोडेड है वो जैसे वहीं पे मिलते हैं, सिमिलरली आपके ये सब भी उसी के अंदर रहते हैं हमेशा। नो, उसका कोई वैलिडिटी नहीं है, लाइफ टाइम मिलेगा। हेलो। हाँ जी। यस। 15 डेज में तो प्रोजेक्ट हैंड ओवर होगा नहीं, तो मैं इंटर्नशिप अगर कंटिन्यू करनी है तो कर सकते हैं। करने के लिए कर सकते हैं। ऐसे भी दिन रहेंगे कि आपको मैं 6 घंटा बोल रहा हूँ और बैठा हूँ आपको 8 घंटा, ऐसे भी होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे काम तो आपको भी आना है, मेरे को भी आना है। सो ये चीज़ भी पॉसिबल है कि 15 दिन में बहुत सारे नहीं खत्म होती, क्योंकि यूजुअली नहीं होता है। घर बना रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं खाना बना रहे कि जल्दी कंप्लीट हो जाए। बट 15 दिन का समय आपका ऐसा कुछ समय रहेगा जो आप खाली नहीं बैठोगे मेरे पास, तो मैं आपको उसमें मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट देने की कोशिश करूंगा। एंड उसमें आप सीखेंगे, अच्छा कुछ सीखेंगे। एंड हाँ, और आप जो बात पूछ रहे हैं कि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं क्या, तो एक्सटेंड करने के लिए कर सकते हैं। हमारे अगर फॉर्म्स में रिक्वायरमेंट है, आप जिस फॉर्म में काम करने वाले हैं उसमें अगर रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे भी ऑप्शंस भी है कि आपको शायद वो लोग हायर भी करने के लिए पूछ सकते हैं। आपका काम अच्छा है तो वो लोग आपको हायर भी करेंगे, ये भी काम है उसमें। तो एक्सटेंशन इज एन ऑप्शन दैट कुड बी डन। सर, हायर करने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर एक प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करेंगे तो फिर आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं। मैं वो देखिए, उस चीज़ के लिए जो हम लोग ये आपका शुरुआत के जो 35-45 डेज जो कर रहे हैं, ये मेन टारगेट ही वही है कि आप लोग वो काम सीख ले उसके अंदर पहले से। अब आपको उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें जो है, जो मेन मेन चीज़ें वो सीखना है। तो अब एक प्रोजेक्ट को चलने के लिए अगर मैं देखता है, आपको भी पता है मेरे को भी पता है, 1 महीने 2 महीने का कोई प्रोजेक्ट नहीं रहता, अनलेस एंड अनटिल मैं 200-400 फुट का किसी का घर या बेडरूम डिजाइन नहीं कर रहा हूँ। तो अगर पूरे घर की बात करूँ तो 6-6 महीने और 8-8 महीने भी लग जाते हैं काम। तो उतना समय और उतना इन्वेस्टमेंट देने के लिए आप भी अवेलेबल रहना चाहिए, और सभी चीज़ भी पूरे रिसोर्सेज होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, इसीलिए वी डोंट गिव दैट मच ऑफ कमिटमेंट। एक्सटेंशन अगर ऑप्शन है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में तो हम देते हैं आपको, बट 15 दिन यू आर ऑल इनसाइड द फोन। इस टाइप से ये रहने वाला है। सो एनी अदर डाउट्स, लाइक एनीथिंग रिलेटेड? सर, वीरे, इंस्टेप और लूमियन में से कौन सा बेस्ट रहेगा आपके हिसाब से? ठीक है। इसमें मेनली हम लोग जो देखते हैं, मतलब एक बहुत ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि हम वीरे के अंदर हम बात करते हैं, अगर आपका क्लाइंट कस्टमाइजेशन में ज़्यादा खेलने के लिए पसंद करते हैं, आपको अगर मान के चलिए आपके क्लाइंट ने बोला कि सर ये मेरे पास में एशियन पेंट्स का एक पूरा पेंट का ब्रोशर है, इसमें ये अलग अलग पेंट के पूरे नंबर्स दिए हुए हैं, अब मेरे को यही पर्टिकुलर पेंट चाहिए, तो अब आप वो पेंट आपके मॉडल में कैसे डालोगे? तो उसको डालने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मतलब ऑप्शंस रहते हैं। तो वीरे के अंदर में आपको वो ऑप्शन मिलता है कि आप आपके डिजायर्ड मटेरियल्स डाल पाओ। स्केचअप में भी रहते हैं, बट वीरे में क्या रहता है, आप एग्जीक्यूट करते हैं, रेंडर उसी में निकालते हैं मेन। तो आप उसमें वो ऑप्शन मिलता है, जब हम लूमियन में जाते हैं तो वो ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसमें ये एक ड्रॉबैक है, लेकिन उसमें पॉजिटिव क्या है कि अगर आपको आपके क्लाइंट को जल्दी जल्दी रेंडर्स देना है, सिर्फ दिखाने के लिए देना है और अच्छे रेंडर्स भी देना है, मटेरियल्स आप जैसे जो डालेंगे वो चल जाएगा, उसको एंड टाइम में अगर चेंज किए तो भी चल जाएगा, तो फिर लूमियन इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसमें जल्दी जल्दी बन जाता है और ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। वॉक थ्रूज की जब हम बात करते हैं वीडियोस की, तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे वीडियोस भी देखा होगा मार्केट में जो एकदम रियल लगते हैं कि भाई बनने के बाद में घर ऐसा दिखेगा तो अरे वाह, ऐसा रहता है। तो एकदम जो रियल इमेज जो बनती है वीडियोस, तो वो आप लूमियन में बनाते हैं। तो जिन लोगों को वीडियोस बेहतरीन क्वालिटी के बनाना है तो हम बोलेंगे आप लूमियन चूज करो। आपको अगर फोटो और वीडियो, फोटो एकदम बेस्ट चाहिए तो वीरे में आइए।
आपको अगर दोनों ही जल्दी जल्दी चाहिए और अच्छे क्वालिटी में चाहिए तो आप इंस्केप भी ले सकते हो। तो इस टाइप से हम लोग आपको चूज करेंगे। और आप ये चीज़ आगे भी डिसाइड कर सकते हैं। आपने एक दिन 2 दिन वीरे पढ़ा, सर आप मेरे को नहीं समझ रहा मैं क्या करूँ, आप लूमियन में शिफ्ट हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको लूमियन का हम पढ़ा देंगे। तो ये चीज़ रहेगा। तो आप उस चीज़ को बेसिकली आपके क्लाइंट बेसिस पे और आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आपको जो काम आएगा उसके बेसिस पे आप उसको डिसाइड करेंगे आगे, इस टाइप से। ओके, can you add how to use AI in interior designing? Okay, so AI is basically इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर हम AI की भी बात कर रहे हैं। हेमांगी का डाउट है कि हम AI को कैसे यूज करने वाले हैं। तो AI बेसिकली आजकल सबसे ज्यादा चलन में है ही, जैसे चैट जीपीटी आ गया है, अभी एप्पल डिवाइसेस के भी अपने यूजेस आ गए हैं। तो AI में हम जब बिजनेस लर्निंग वाला चैप्टर सीखेंगे तो उसके अंदर में हम लोग चैट जीपीटी को यूज कैसे करना है मार्केटिंग के लिए, आपका कंटेंट क्रिएशन के लिए, आपको स्टूडेंट्स को बताने के लिए, सॉरी आपके क्लाइंट्स को बताने के लिए, तो वो हम उधर सीखेंगे। सो दैट इज द फर्स्ट यूजेज यूजेज ऑफ एआई। सेकंड यूजेज, हम जब ऑटो कैड क्लासेस सीखेंगे तो ऑटो कैड इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप उसके अंदर में हाथ से प्लान बना रहे हैं। अब ऑटो कैड उतना सीमित नहीं रह गया, उसके अंदर भी हम प्लगइन्स यूज कर रहे हैं। ऐसे प्लगइन्स रहेंगे जो आपका प्लान डायरेक्टली बनाने में आपकी मदद करेंगे विद इन सम क्लिक्स। मेरा एक प्लॉट ऑफ लैंड है, मैंने उसमें बोला कि सर मेरा ये 10 बाय 10 का प्लॉट है, इसके अंदर में मुझे 2 BHK डिसाइड करना है। सो आई डायरेक्टली राइट ऑन द डिटेल्स कि मेरे को 2 बेडरूम, एक हॉल, एक डाइनिंग, एक किचन होना है, जस्ट क्लिक और वहाँ पे आपके ऑप्शंस तैयार होना शुरू हो गए। तो ये जो एआईज बोलो या फिर आप प्लगइन्स बोलो, ये सब चीज़ें हम इसमें भी सीखने वाले हैं। मैक्स इसमें नहीं है क्या? ओके, नो, 3ds मैक्स इज नॉट कवर्ड इनटू दिस, क्योंकि मेनली हम लोग ये देखते हैं कि आर्किटेक्चरल फॉर्म्स के अंदर में सबसे ज़्यादा कुछ यूज़ हो रहा है, तो वो आपके स्केचअप्स को ही हम सबसे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और मैक्स को सीखने में प्रॉब्लम ये आता है कि जितने दिन मैं आपको ये कोर्स पढ़ाऊंगा उतने दिन आपको सिर्फ मैक्स सीखने के लिए लगेंगे, तो प्रॉब्लम वो है। तो और ऊपर से रेंडरिंग क्वालिटी सेम आने वाला है एंड ऑफ द डे। एंड मैक्स का मॉडल बनाने के लिए अगर मेरे को 2 घंटे लग रहे हैं तो मैं 0.25 घंटे और आधा 1 घंटे के अंदर आपका स्केचअप का मॉडल बना सकता हूँ, सेम मॉडल, नॉट अ ह्यूज डिफरेंस टू टॉक ऑफ। तो उस केस के लिए हम लोग फिर ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम स्केचअप को एग्जीक्यूट करें, समय भी बचाता है और उतने ही समय में हम दूसरा क्लाइंट भी ले सकते हैं। ये चीज़ रहेगा आपका। ये ठीक है, आप में से किसी और का और क्या डाउट है? एनीथिंग रिलेटेड टू फीस, एग्जीक्यूशन, एनीथिंग यू कैन से ऑफ। और जैसे मैंने कहा कि हमारा एक ही इंटेंशन है कि हमको क्लाइंट को लाना है, उसका एग्जीक्यूशन करना है और देना है। आज मेरी किसी से बात हो रही थी, उनका ये कहना था सर आप 2 महीने में सिखा रहे हो डिप्लोमा कोर्स, लेकिन ऐसे भी कोर्सेज है डिप्लोमा के जो हम यूजुअली सुनते हैं जो 1-1 साल के और 2-2 साल के चलते हैं। जैसे जैसे 3 साल का आपका इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स है, 2 साल का उसका डिप्लोमा है। तो आप प्रैक्टिकली सोचिए, अगर मैं 2 साल में या 5 साल में आर्किटेक्चर को एग्जीक्यूट करना नहीं सीख पा रहा हूँ, 5 साल आर्किटेक्चर पढ़ने के बाद में कोई स्टूडेंट या 3 साल इंटीरियर करने के बाद में वो स्टूडेंट अगर टेक्निकलिटीज नहीं समझ पा रहा है तो वो 1 साल और 2 साल में क्या सीखेंगे? क्योंकि प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये है कि हम टेक्निकलिटीज नहीं पढ़ा रहे हैं। आपने मेरे पास देखा, मैं मुद्दों से नहीं भटका रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीजें पढ़ा रहा हूँ जो आपको आपके क्लाइंट के पास काम आने वाली है। अब मैं आपको हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ा के या फिर आपको मैं हिस्ट्री ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ा के क्या कर लूंगा? आपको क्लाइंट को वो थोड़ी बताना है। तो वो सब चीज़ों का समय बचा बचा के ही अपन 2 महीने तक के आए हैं। तो ये एक दूसरा चीज़ रहेगा कि हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं और क्यों हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अननेसेसरी चीज़ों पे हम उसमें डिस्कस ही नहीं करेंगे कि मेरा थ्योरी में या एग्जीक्यूशन में जो मेरे को काम ही नहीं आ रहा है उस चीज़ को मैं पढ़ा के क्या करूँगा, जब एंड ऑफ द डे मेरे को चीज़ें सीखना इंटर्नशिप के अंदर में ही है ना। तो इसके लिए ही हम मेन चीज़ों पे फोकस करते हुए आगे जा रहे हैं। ओके, सो इस टाइप से रहेगा। सो एनी वन ऑफ यू, आप में से जो भी इंटरेस्टेड है दे कैन लेट मी नो इधर नाउ, और या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे कि लाइक वेदर यू वांट टू एनरोल फॉर द क्लासेस। हमारा आज का ये डेमो क्लास अपन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एंड आप में से किसी के पास भी कुछ भी डाउट हो सो प्लीज़ लेट मी नो। अभी आप अभी भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो संगीत जी, प्रज्ञान जी, फैज, हिमांगी, शब्बीर, ऐश्वर्या, प्रियंका, एनीवन, आप में से किसी को कोई डाउट है प्लीज लेट मी नो। और यू कैन यूज द थम्स अप बटन, आपके उसमें भी एक थम्स अप बटन दिखेगा आपको।
Okay, that will work for us. That totally works. Okay, Priyanka. I've kept it as honest as possible. मैं आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ एक ऑनेस्ट वे में बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा आप लोगों का समय लेके और समय बर्बाद करके फिर आप मेरे बारे में किसी और को रॉन्ग पब्लिसिटी करो मेरा कोर्स खत्म होने के बाद में, वो तरीके से हम काम नहीं करने वाले हैं। सो जो भी चीज़ें हैं ऑन क्लियर हैं। इफ़ यू वांट रिकॉर्डिंग्स आई कैन गिव यू द रिकॉर्डिंग्स। आप मेरे पास 2 महीने बाद आना, सर आपने बोले थे ये चीज़ पढ़ाओ, अगर नहीं पढ़ा है आप मेरी कॉलर पकड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट इनटू दिस। इफ यू वांट टू नो एनी अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम हियर जो मेरे से शायद कुछ मिस भी हो गया होगा, यू कैन आस्क मी राइट अवे, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ सर थम्स अप हियर। या शबीर जी आप कुछ पूछ ये रहे हैं? सर ये कोर्स करने का एक ही गोल है। कोर्स करने के बाद बस क्लाइंट हैंडल करना, आना चाहिए। मतलब आना चाहिए। बिल्कुल वही हमारा भी मेन इंटेंशन वही है। जैसा हमारा 2 ही मुद्दे हैं, या तो आप बिजनेस कर लेना सीख जाएंगे या आप क्लाइंट को जॉब करना सीख जाएंगे। सेटिस्फाइड, हाँ जी, क्लाइंट को सेटिस्फाइड होना चाहिए। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आप मेरे क्लाइंट है अभी के लिए, मैं आपको जो वादा कर रहा हूँ अगर वो मैं नहीं निभा रहा हूँ तो आप किसी और स्टूडेंट को ये बताएंगे कि सर आप इनके पास मत जाओ, इससे अच्छा किसी और के पास जाओ। तो वैसे ही आप जो आपके क्लाइंट को प्रपोज करेंगे और चीज़ें सिखाएंगे, वो आपकी एक जबान के ऊपर काम करेंगे, है ना। तो उस चीज़ को मैं भी ध्यान दूंगा, क्योंकि मैं खुद एक आर्किटेक्चर फर्म रन करता हूँ, मेरा खुद के इंटीरियर प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो मैं उस चीज़ की अहमियत अच्छे से जानता हूँ कि अगर मैंने क्लाइंट को बोला और मैं नहीं कर रहा हूँ या मैं भाग रहा हूँ तो उससे मेरे इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। भले वो क्लाइंट मेरे लाख 2 लाख रुपए का नुकसान दे उसके प्रोजेक्ट में, लेकिन वो उसके साथ में जो और 10 लाख रुपए के प्रोजेक्ट आने थे पीछे से, वो खराब करेगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे साइड सर में। ये सिविल का, मतलब सिविल का या आर्किटेक्ट का या इंटीरियर का, ये बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ से ही चलता है। एब्सोल्युटली टोटली क्योंकि वर्क्स। इसमें मार्केटिंग बहुत ज्यादा करके कुछ मतलब कर नहीं सकते, क्योंकि जो लोग जो इंजीनियर को जानते होंगे वो लोग उनके पास ही जाने वाले हैं, जो आर्किटेक्ट को जानते हैं वो लोग उनके पास ही जाने। एब्सोल्युटली टोटली वर्क्स ऑन दैट। मैं आप मार्केटिंग करेंगे, आपके पास पहले छोटा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे जैसे हम देखते हैं यूजुअली। और एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि आप भले एक नया आर्किटेक्ट ही क्यों ना हो, आप कुछ भी हो, लोग आपको सीधा स्ट्रक्चरल बनाने के लिए नहीं देंगे। आपको उसमें सबसे पहले कुछ छोटा छोटा काम देंगे जो अगर गलती से कुछ गलत भी हो गया तो उनका कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। और ये वो प्राइमरी स्टेज जो है वो ये इंटीरियर डिजाइनिंग ही है। अगर कोई घर बना रहा है तो वो आपको जरूरी नहीं आपको सिविल वर्क का काम दे दे, वो आपको इंटीरियर डिजाइनिंग का काम पहले देगा। क्यों? क्योंकि अगर गलती से कुछ गलत भी हुआ तो एक फर्नीचर पीस ही गलत होगा या एक दीवार में गलत पेंट होगा, कोई कॉलम बीम या स्टेयरकेस गलत नहीं बनेगा। तो हमको इसीलिए इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए सभी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है और क्लाइंट को खुश कैसे करना है। और जो चीज़ें हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उसमें कैसे हमको हमारे क्लाइंट को बताना है और उसको रखना है अपने पास में। तो ऐसा करके एक ओवरऑल रखेंगे इसमें। एंड शबीर जी आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल डोंट वरी अबाउट दैट। विल हैव अपन उस चीज़ को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए पूरे प्लानिंग वगैरह हम सब उसमें बात करेंगे। जैसे हमने ये भी स्टेजेस के बारे में भी देखा कि आप क्लाइंट से क्या कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्लाइंट से। क्योंकि ऐसे हमारे फील्ड में तो बहुत कॉमन है कि मतलब मैंने ड्राइंग दी और वो उसके बाद वो पलट गए, वो भूल गए मेरे को, क्योंकि अब मैं तो जा नहीं सकता उसके दिमाग से, तो मैं नक्शा निकाल नहीं सकता हूँ मेरा। तो इसके लिए हमको कौन से ऐसे कोलैटरल्स और ऐसी कौन सी चीजें जो क्लाइंट की अटका के रखना है ताकि हमारा पेमेंट और आगे का काम दोनों होते रहे, सीधी भाषा में। तो वो भी खुश और हम भी खुश, ऐसा। तो दैट विल बी द होल थियरी बिहाइंड। जी ओके। सर, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से? ओके, मैं आपका, ओके जस्ट, ओके कैन यू प्लीज टेल मी योर व्हाट्सएप नंबर? अब आपका व्हाट्सएप नंबर बोलेंगे? यस, 6355 6355 922 922 800। 800। ठीक है शबीर जी, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। एक बेसिक सा फॉर्म रहेगा इसके अंदर में। आप लोगों में से किसी स्टूडेंट को अगर ऐसा लगता है कि सर हमको पेमेंट का थोड़ा सा इशू है या हमको अभी नहीं थोड़ा थोड़ा करके देना है, सो हमारे पास वो ऑप्शंस भी है कि आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सके। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। ओके। सो शबीर जी मैं आपको फॉर्म शेयर करूंगा व्हाट्सएप के ऊपर में, आप फिल कर सकते हैं। बहुत बेसिक फॉर्म है, आपका एड्रेस, नाम, ईमेल एड्रेस, कुछ बेसिक डिटेल्स है। उसके बाद में हम डायरेक्टली ऑनबोर्ड करेंगे। ओके। जी सर। ओके। बिल्कुल। जी बाकी सर, आप इसमें लोगों हम को, थोड़ा सा हाँ जी। इसमें हम थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में भी देंगे।
मतलब एब्सोल्युटली। इंस्टाग्राम ब्रांड बिल्डिंग के व्हाट्सएप। बारे में जब हम बात करेंगे ना, मैंने जैसे ही आपको बताया इसमें, जब हमारा ब्रांड बिल्डिंग के बारे में हम बात करेंगे इसके अंदर में, ये वाला जो आपका चैप्टर आएगा ब्रांड बिल्डिंग का, sit full screen, या जब हम आगे आगे आएंगे इसके अंदर में और ब्रांड बिल्डिंग के बारे में सीखेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसा आपने पूछा बिजनेस सेटअपमेंट के अंदर में, ये वाला पेज ब्रांड बिल्डिंग एंड मार्केटिंग। तो इसमें आप जैसा आपने जो पूछा सोशल मीडिया के बारे में, क्योंकि जितना दिखाओगे उतना बिकेगा, ये एक फंडा है और ये जेन्यून है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो इस चीज़ को हम सीखेंगे इसमें कि कैसे हम चीज़ों को लेवरेज करते हुए इनको हम काम में लाते हुए और आगे काम बढ़ा सके अपन। तो ब्रांड बिल्डिंग विल ऑब्वियसली एन ऑप्शन इन देयर, वो आप सीखेंगे उसमें। एंड इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कुछ मिस हो गया है, या हमको तो इनफैक्ट हमारे यूजुअली क्लासेस में क्या होता है कि हम जब पढ़ा रहे हैं कुछ स्टूडेंट के ऐसे डाउट्स आते हैं कि सर हमको ये भी सीखना है ना, तो हम लोग उनको अलग से भी क्लास दे के पढ़ा देते हैं वो चीज़। तो ऐसा मेन यही है कि नॉलेज देना है, अच्छे से देना है, ताकि आप लोग एक अच्छी पब्लिसिटी हमारी करें बाहर, बिकॉज एंड ऑफ द डे मार्केटिंग से ज़्यादा आप लोग काम आएंगे। तो गलत चीज़ देके उसमें किसी का हमको गलत करना नहीं है उसमें, ऐसा रहेगा। सर सो अगर वर्ड ऑफ माउथ आपका अच्छा हुआ तो ये कोर्स आप, जैसे लोग अभी 30,000 में 40,000 में बेच रहे हैं, वैसे भी आप ये कोर्स करवा सकते हैं। एब्सोल्युटली, लेकिन ये हमारा जो कोर्स है हम लोग सीरियसली, मैं कोई ऐसा नहीं है कि खुद तारीफ करने का, बट सीरियसली आप मार्केट में थोड़ा सा रिसर्च करिए, आप सही में देख पाएंगे कि ये कोर्स को पढ़ाने के लिए लोग हजारों लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं। और इसके वेबसाइट्स भी जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और रिकॉर्डेड दे रहे हैं, एंड ऑफ द डे सर्विसेज खराब कर रहे हैं। पढ़ाते ऐसा नहीं है, बट सर्विसेज देने की जब बारी आती है ना, तो वो मुंह मोड़ लेते हैं। तो वो चीज़ क्या होता है फिर जब आप आपके क्लाइंट के सामने खड़े हो, अब आप मान लो आपका कोई रिश्तेदार है, आप उसको कोटेशन दे रहे हैं, तो हम क्या होता है यूजुअली रिश्तेदारों के सामने ना कोटेशन देने में और उनसे पैसे की बात करने में कतराते हैं। लेकिन पैसे की बात करना भी जरूरी है कि आप कोई क्लाइंट को कोटेशन देना है, लेकिन कैसे दे कोटेशन, हमको आइडिया ही नहीं है मार्केट में रेट क्या चल रहा है, नॉलेज क्या है। तो उस केस में फिर आप मेरे को फोन लगाऊंगा, मैं अगर आपका फोन काटूंगा तो आप आपका तो क्लाइंट चले गया उतनी देर में। तो इसीलिए बैकएंड इतना मजबूत होना चाहिए और आपका सर्विसेज इतना मजबूत होना चाहिए कि स्टूडेंट को बाद में भी काम आए। ठीक है, क्योंकि नागपुर में अलग रेट चल रहा है, बम्बई में अलग, दिल्ली में अलग, किसी के गांव में अलग, किसी के टाउन में अलग, कोई तालुके में अलग। आपको सब स्टूडेंट की पूरी बातें सुन के उनको उसके हिसाब से राय देना पड़ेगा। ऐसे भी लोग हैं जो हमको फोन करते हैं, सर अभी मैंने सिर्फ 12th पास किया, अभी आप मेरे को बताओ मैं क्या करूँ। अब आपका तो कोई लेवा देवा होता ही नहीं करेंटली इंटीरियर डिजाइनिंग में, लेकिन उनको हमको गाइड करना है कि आप कैसे दूसरे रास्ते में जाओ, बट आप इंसानियत के तौर पे एक अच्छा गाइड कर सकते हो उसको, राइट। तो इसीलिए उस चीज़ को अपन सबको ध्यान रखेंगे, और आफ्टर सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। तो उस चीज़ को हम आप बाद में भी आते हैं, कोर्स के बाद में भी 2 महीने के बाद में, आप 1 साल बाद आओ, मैं आपको सबको याद रखता हूँ, मेरे को कोई मैं किसी को नहीं भूलूंगा। तो आप बिल्कुल अपन कांटेक्ट में रहेंगे, एंड कुछ भी डाउट है वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। ओके ओके, सर, देन सेंड मी फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। एब्सोल्युटली। आप में से किसी और जिनको एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत है, या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो हम फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे उसमें। ओके, एंड किसी को भी अगर इफ यू फील लाइक रिकॉर्डेड सेशंस की जरूरत है आज के सेशन की, दे कैन लेट मी नो, यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर्स। सिर्फ आप मेरे को पिंग कर दीजिए कि सर मुझे रिकॉर्डेड सेशन चाहिए। अगर आपको पेरेंट्स से डिस्कस करना है, किसी और से डिस्कस करना है, सो यू कैन हैव अ डिस्कशन विद देम एज वेल एंड देन मेक अ डिसीजन। कोई घाई नहीं है, 1 तारीख से क्लास चालू होने वाली है, आप मेरा 30 तारीख को भी आओगे, आप अंदर आएंगे, कोई टेंशन नहीं है। ओके, सो लेट्स कंक्लूड फॉर द डे, एंड प्लीज लेट मी नो जैसा भी आपको डिसीजन रहेगा, सो यू कैन हैव वी कैन हैव अ वर्ड आफ्टर दैट। Okay. So thank you everyone. Let's conclude for the थैंक यू day. सर। Thank you.